ओके तो बेसिकली वी लुकअप कल खत्म हुआ, एच लुकअप हुआ और मैच फंक्शन हुआ। एक बार मैं मैच फंक्शन को रिपीट करती हूँ, ठीक है। एच लुकअप वी लुकअप ऑलमोस्ट सेम है, बस रो नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, वहां पर कॉलम नंबर, ठीक है। तो एक बार मैच रिपीट करती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैच फंक्शन है, तो बेसिकली मैच फंक्शन जो है वो आपको कोई भी किसी भी सेल का या फिर किसी भी वैल्यू का, किसी भी डेटा का अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है, आपको अगर पोजीशन फाइंड आउट करना है विच इज इन अ नंबर फॉर्मेट, विच इज इन अ नंबर फॉर्मेट, तो आप लोग मैच फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैच फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है, इक्वल टू मैच, फिर यहां पर आपको डालना पड़ता है द वैल्यू कि जिसका आपको पोजीशन चाहिए, बराबर है। सो दैट इज नथिंग बट यू कैन ऑल्सो से इट एज अ लुकअप वैल्यू, इसको हम लोग लुकअप वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर दैट वैल्यू ना, इसीलिए लुकअप वैल्यू कॉमा करके यहाँ पे वो जो लुकअप वैल्यू है तो उसका कौन सा वाला रेंज रहेगा, मतलब कहां पर उसको सर्च करना है, दैट रेंज यू हैव टू गिव हियर। कॉमा करके यहाँ पे और भी है जैसे कि 0 1 -1 लुकअप रेंज, वो भी आपको देना है, बट इट्स अ ऑप्शनल थिंग। जैसे कि इसमें देखा था यू कैन गो फॉर 1 -1 एंड 0, मैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यू कैन गो फॉर 0 1, ठीक है। तो मैं इसीलिए 0 पकड़ती हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कल हमने देखा था, ठीक है। अब इसको ना मैंने क्या किया था, मेरी वी लुकअप के लिए यूज किया था, क्योंकि क्या हो रहा था वी लुकअप में ना, जैसे मेरा कल जो मैंने वी लुकअप किया था, ठीक है। अब वी लुकअप में क्या हो रहा था, सबसे पहले तो आपको लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और वो हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करके दे सकते हैं। दूसरी चीज जो थी वो मुझे देनी पड़ती है टेबल एरे, मतलब क्या है, वो रेंज सिलेक्ट करना है जहां से आपको ये लुकअप एरे एंड रिटर्न दोनों भी चीजें मेरे को मिल जाएगी, वो शीट मेरे को सिलेक्ट करनी। कॉमा करके आपको लिखना पड़ता है कॉलम नंबर। अब अगर इन केस आपका कॉलम बहुत बड़े है, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू मिसमैच की कोई कॉलम नंबर ऐसा है वैसा है, तो क्यों ना मैं यहां पर मेरा मैच फंक्शन यूज करूं। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया था, फिर इसके अंदर मैंने मैच लिख दिया, उस कॉलम का नाम लिख दिया, कॉमा किया, उस कॉलम की रेंज दे दी, कॉमा किया, 0 कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट ओनली रिटर्निंग वन वैल्यू विच इज नथिंग बट योर कॉलम नंबर। और उसके बाद में तो वही हमारा फॉल्स ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपको लेना है। तो इस तरीके से मैंने पहले पढ़ा मैच को, और उसके बाद में इसका यूज करके मैंने वी लुकअप में उसको मतलब एम्बेड किया या फिर मैंने उसको कंबाइन करके लिया। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स माय रिक्वायरमेंट, इसलिए मैंने यूज किया इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने कल करी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डेटा वैलिडेशन एक छोटा सा टॉपिक देखा था। एक्चुअली डेटा वैलिडेशन इज नथिंग बट कि अगर आपको ना यूजर को कुछ इनपुट देना है, लाइक सिलेक्शन देने हैं, यूजर सिलेक्शंस अगर आपको देने हैं, मींस व्हाट कि यूजर कोई टाइप नहीं करेगा, ड्रॉप डाउन में से आप उसको वैल्यू दोगे, वो सिलेक्ट करेगा, एंड दैट सिलेक्टेड वैल्यू का आपको रिजल्ट चाहिए। सिलेक्टेड वैल्यू का आपको अगर रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट इज गोइंग टू बी फेच्ड बाय यूजिंग द फंक्शंस लाइक वी लुकअप वगैरह, वो कुछ भी करो, दिस इज नॉट द केस। वैलिडेशन यहां तक की चीज आती है, डेटा वैलिडेशन इस यहां तक का। तो इसमें हमने बहुत सारे, वैसे तो है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे लेटर ऑन जैसे जैसे यूज होता है। फॉर नाउ हमने कल देखा था लिस्ट के लिए, और इसमें आपने क्या किया था कि उसको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड किए थे, बराबर है कल। तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट वन। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, होपफुली आपने वो किया होगा। इजी था वो, कुछ इतना ये नहीं था, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस मैंने आपको बोला था करने के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन हियर। अब देखो मेरा एक रिक्वायरमेंट है, समझ लो। मैम मैंने वो होमवर्क किया बट मेरे को एक डाउट था। ये पूछिए ना क्या हुआ।
अब जैसे आपने उसमें बोला था कि प्रोडक्ट आईडी और से कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट जो भी है वो पॉपुलेट करना है, राइट? यस यस। यस। तो अब मेरे को सेल्स और कस्टमर आईडी भी चाहिए था, बट जैसे वो हमारे ऑर्डर्स वाले टेबल में था, तो वो फॉर्मूला यूज करके मेरा कस्टमर आईडी आ ही नहीं रहा था। फॉर्मूला यूज करके मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करके? वही लाइक वी लुकअप मैच वाला। एक मिनट। आर यू सर्चिंग इन अ लेफ्ट डायरेक्शन? हाँ, मतलब पीछे वाली प्रोडक्ट वैल्यू आईडी। देख रहे हो क्या? हाँ। नहीं, वो नहीं होता है। आज का टॉपिक वही है हमारा, वो नहीं हो सकता। ओके, और मैम फिर सेल्स का भी तो फिर वर्क नहीं कर रहा था वो। नहीं, सेल्स का होगा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको। इज दिस योर फर्स्ट वन? नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं था वो, ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था ना आपको। एक हाँ। मिनट है ना, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में होगा। और बिलू को प्रैक्टिस डेटा सेट लुकअप डेटा प्रैक्टिस सेट। डेटा सेट ऐसे था। एक मिनट है, मैं देख लेती हूँ यहाँ पर लुकअप टीचर। ये देखो यार, मैंने जितना बोला था मेरे हिसाब से, ये देखो एक मिनट। ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए था, जो कि मेरे को चाहिए था ड्रॉप डाउन में। तो इफ आई एम सिलेक्टिंग P101, तो मुझे रिटर्न में उसका चाहिए था सेल्स एंड, नहीं सेल्स नहीं, एक्चुअली प्रॉफिट था, है ना शायद। सेल्स नहीं, हाँ। प्रॉफिट था। प्रॉफिट था एंड उसका कैटेगरी मेरे को रिटर्न में चाहिए था, थर्ड एंड फोर्थ वाला जो था वो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड ये, तो इन दोनों के लिए आप लुकअप लिखोगे, वी लुकअप। और इसके बीच में मैंने बस बोला था आपको कि मैच फंक्शन यूज करना था, दैट्स इट। हाँ, अब आप इनका क्या है बोलना, आप क्या बोल रहे हो बताओ मुझे अभी। हाँ नहीं मैम, तो फिर है ना, अब जैसे मैंने इमेज भेजा है तो मैंने सेल्स भी निकालने का ट्राई किया था, ठीक है, कि बट अगर। जरूरत नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है, चलो ट्राई भी किया तो आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैं जब उसमें पूरा लाइक वो जो टेबल है, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स, वो पूरा सिलेक्ट कर रही थी, तो वो मेरे को बोल रहा था कि नहीं यार, मतलब नॉट अवेलेबल ही बता रहा था। फिर मतलब मैंने थोड़ा गूगल करके फिर उन्होंने उसमें बोला कि आप सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और सेल्स ही सिलेक्ट करो, फिर आपका आंसर आएगा। तो ऐसे क्यों? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। एक काम करना, आप मुझे आपका फाइल भेज दो, मैं देखती हूँ, या तो फिर सेशन के बाद में आपका स्क्रीन शेयर करके बताओ मुझे। ओके ऐसा नहीं मैम। होता है। ओके ओके, ओके। फाइन। बट हाँ, जो आप ये चीज करना चाहते हो कि यहाँ से मेरे को ये चीज चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो आज का टॉपिक हमारा वही है। इतना तो हुआ होगा ना सबका, दैट इज ओके, ये तो हाँ, मतलब वो फाइन हो है। गया मैम। ठीक है, फाइन, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं क्या बोलने वाली थी आपको, कल जैसे हमने क्या किया था कि मैंने ना यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी लिखा था। ठीक है, और इस ऑर्डर आईडी से मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑटोमेटिकली कस्टमर का नाम भी चाहिए, यहाँ पर उसके नीचे उसका प्रॉफिट भी लाना चाहिए, और इसके नीचे उसका सेल्स भी आना चाहिए। दैट इज ओके, दैट इज ओके। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, लेट्स से इट्स माय रिक्वायरमेंट, बाय यूजिंग लुकअप ओनली, बाय यूजिंग लुकअप ओनली, क्योंकि दूसरा तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, और दूसरा रेफरेंस के लिए है भी नहीं। समझ लो मेरे पास में दिया हुआ है कस्टमर का नाम, लेट्स से मेरे पास में कस्टमर का नाम दिया हुआ है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है, जैसे लेट्स से दिस वन, ये यूजेन जो भी नाम है, ये मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल। और करस्पॉन्डिंग टू दिस कस्टमर का नाम, आई वॉन्ट देयर ऑर्डर आईडी, आई वॉन्ट देयर प्रॉफिट, ऑल्सो आई वॉन्ट देयर सेल्स। ठीक है, चलो, तो अभी प्रॉफिट सेल्स तो आप निकाल लोगे। ठीक है, लेट्स से मैं सेल्स के लिए अभी फिलहाल टाइम जाएगा, तो मैं आई एम गोइंग विद दिस वन ओनली। अब जैसे मैंने ऑर्डर आईडी निकालनी है, सो लेट्स से हम लोग इसको निकाल के देखते हैं बाय यूजिंग वी लुकअप, क्योंकि वर्टिकली हमें देखने का है। तो वी लुकअप, दिस इज आई एम गोइंग विद द जी शीट्स। ठीक है, तो आज मैं जी शीट्स पे दिखाती हूँ आपको। वी लुकअप, वो बोल रहा है सर्च की, मतलब लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस वैल्यू, बराबर, कॉमा, इन विच रेंज, सो आई एम लुकिंग दिस इन अ
दिस रेंज। बराबर। कॉमा, वो बोल रहा है इंडेक्स, मतलब क्या है, जो आप चीज देखना चाहते हो उसका इंडेक्स क्या है, तो दैट इज 1, क्योंकि ऑर्डर आईडी का 1 है, बराबर, रिटर्न में जो चाहिए। कॉमा करके मैं उसको बोल रही हूँ कि जिस जिस गो फॉर सॉर्टेड, मतलब कैसे चाहिए आपको, तो लेट्स गो फॉर फॉल्स। एंड इफ आई वांट, मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है, अब देखो वो सजेशन भी दे देता है, इतना अच्छा है वो, ठीक है। अब देखो, मैंने वैसे तो लिखा करेक्ट थी, आपने जैसे मैंने सीखा अभी तक का, तो लिखा तो मैंने ऑलमोस्ट करेक्ट, बराबर है, कुछ चीज मैंने गलत नहीं लिखी, बट फिर भी वो एनए क्यों बोल रहा है, इवन दो करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू देयर इज वन ऑर्डर आईडी विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो वी लुकअप से ये आना चाहिए था। तो कल मैंने वी लुकअप के आपको 2 लिमिटेशंस बताए थे, कौन से थे वो 2? एक लिमिटेशन मैंने बताया था कि विच इज रिलेटेड टू ट्रू वाला, रिमेंबर, कि भाई ट्रू अगर करते हो तो दैट इज अप्रोक्सीमेट मैच, बट इवन दो वो आपको मे और मे नॉट भी करेक्ट वैल्यू देगा, ये मैंने कल बताया था। अलोंग विद दैट मैंने ये बताया था कि अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तभी ये चीज आपको ट्रू में भी आंसर बता पाएगा, ये मैंने बताया था, मतलब आपका अनसॉर्टेड डेटा के साथ में वी लुकअप काम नहीं करेगा। एड इन दैट अगेन वन लिमिटेशन, दैट इज बाय यूजिंग वी लुकअप आप लोग जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाली वैल्यू सर्च कर सकते हो। मीन्स व्हाट, जो आपका ये डेटा है, समझ लो, इसके हिसाब से यू कैन सर्च फॉर प्रॉफिट, यू कैन सर्च फॉर सेल्स, दैट इज ओके, बट नेवर एवर बी सर्च इन बैक डायरेक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। लिमिटेशन ये है कि बाय यूजिंग वी लुकअप वी कांट सर्च इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। Yesterday I also faced the same problem. यस, जो आप बोल रहे थे ना, तभी मैंने बोला कि ये चीज आज हम सीखने वाले कि दैट थिंग यू नेवर एवर, मतलब ये कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी लुकअप का वो है। अब ये प्रॉब्लम भी आता किस वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज अब 1 है बट इट इज सर्चेज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड में नहीं कर सकता। चलो अगर मैं इसको -1 पकड़ के चलू तो फिर भी नहीं आ सकता ये, दैट इज वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। सो ये चीज आती है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सर्च इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन मुझे पता चल गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे, समझ लो, कंट्रोल जेड करती हूँ, ये सेम चीज को कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, और बस क्या करना है हमें यहाँ पर, आई एम गोइंग विथ 1 2 3, क्या हुआ, G3 F4, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करती हूँ मैं इसको, अब आया, ठीक है। सो ये पॉसिबल है, ये तो मैंने कल भी देखा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मतलब हमने कल क्या कह रहा था, इसके हिसाब से ये देखा था और ये देखा था, बस अच्छा क्या किया, इसके हिसाब से ये देखा, दैट इज ऑल्सो, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट इसके हिसाब से यू कांट बैकवर्ड में वो आप लोग नहीं कर पाते, तो दिस इज वन काइंड ऑफ लिमिटेशन ओवर वी लुकअप। अब दूसरा एक लिमिटेशन और एक मैं बताती हूँ, ठीक है। जब मेरे को लिमिटेशन पता चलेंगे तभी तो मुझे आगे जो पढ़ना है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है, कि क्यों वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर दिस वी लुकअप, ठीक है। तो अब देखो, समझ लो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ऑर्डर आईडी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आई वांट कस्टमर नेम, समझ लो, ठीक है। तो समझ लो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर चाहिए, एक ही इसमें आ गया, sorry. ठीक है, एक एक ही करना पड़ेगा, लेट्स से कंट्रोल C,
कंट्रोल V, फिर यहां पर मैं क्या करती हूँ, समझ लो कस्टमर नेम, और बाजू में मेरे को चाहिए उसका प्रॉफिट साइड में, और उसके साइड में मेरे को चाहिए समझ लो सेल्स। ठीक है, अब बाय यूजिंग कस्टमर आईडी, मतलब लेट्स से फॉर नाउ आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट वन कस्टमर आईडी, एंड मुझे यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। अब फ्रॉम बाय यूजिंग कस्टमर आईडी आई कैन इजीली फाइंड आउट कस्टमर नेम फॉर करस्पॉन्डिंग टू दैट आईडी, प्रॉफिट ऑल्सो एंड सेल्स ऑल्सो। कैसे? तो भाई वी लुकअप से। ठीक है, तो एक लिख के बताती हूँ, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, एक लिख कर बताती हूँ और बाकी कॉपी पेस्ट करूँ, सो दैट थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए कल का। कॉमा कॉमा इंडेक्स इज आई गेस 2, कॉमा फॉल्स। तो ये मेरा चीज था जो मुझे चाहिए, बट अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो सिर्फ इसी भी लुकअप से मेरे को प्रॉफिट भी मिल सकता है क्या? इसी में करके नहीं मिलेगा ना, मुझे प्रॉफिट के लिए यही सेम चीज करनी पड़ेगी, बट अगेन ही ना, मतलब बाजू में मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला मेरे को बदलना पड़ा, सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, कि अगर मेरे को सेल्स के लिए अगर करना पड़ा, मुझे फॉर्मूला चेंज करना पड़ा मेरे को। अभी मैंने फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट ही किया, बट आपको कल बताया था मैंने ये चीज कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर मेरे को अलग अलग चीजें चाहिए विच आर इन सेम पेन, बट फिर भी हमने क्या किया, उसको रिट्राइव करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखे, वी लुकअप के 3 अलग फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन लिमिटेशन कि वी लुकअप का यूज करके आप लोग एक साथ में वन ग्रेटर देन वन वैल्यूज को रिट्राइव नहीं कर सकते, इवन दो इट्स इन अ सेम शीट, इन अ सेम लाइन, सेम कॉलम, व्हाटएवर इट मे बी, बट एक टाइम पे वी लुकअप एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये उसका लिमिटेशन। तो मैंने अभी तक 4 लिमिटेशन बता दिए, कल के 2 और आज के 2। ठीक है, अब इतने सारे लिमिटेशन है, बट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को ये चाहिए ही, ऐसा मेरे को करके चाहिए। मतलब क्या है, अगर मेरा अनसॉर्टेड डेटा हो तो भी मेरा ट्रू वैल्यू पे मेरे को एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर तो भी आना चाहिए, दैट टू करेक्ट। दूसरी चीज, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि मेरे को राइट हैंड साइड से तो चलो निकाल ही लू मैं, बट बैकवर्ड डायरेक्शन से भी मेरे को डेटा चाहिए, तो और एक साथ में अगर एक लाइन में डेटा है तो मैं अगर एक ही बार ये चीज लिखती हूँ, तो व्हाई डोंट आई रिट्राइव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द सेम लाइन। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में एक नया फंक्शन है कॉल्ड एज एक्स लुकअप। और एक लिमिटेशन बताऊंगी मैं इसके बाद में, जिसको ओवरकम करता है सिर्फ और सिर्फ एक्स लुकअप। अब जैसे वी लुकअप क्या था, वर्टिकल, एच लुकअप क्या था, हॉरिजॉन्टल। एक्स का मतलब है इट इज वर्किंग इन अ बोथ द डायरेक्शन, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, पूरा मतलब दोनों वेज से वो आपको कर सकता है, मतलब द सर्चिंग वन। ठीक है, अब ये जो एक्स लुकअप है इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, इन सब के जो भी, एक मिनट, कोई किसी ने मैसेज किया है, एक बार देख लेती हूँ बस। अच्छा ओके, साक्षी का है ना, हम लोग वो शेयर करने के लिए बोलेंगे। हाँ, एक्स लुकअप। अब चलो एक्स लुकअप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। X lookup searches a value, same thing it is going to perform in one range, that is in a lookup array, same as that we perform, and return a corresponding value from the another range. इसमें हमें ना सिर्फ 3 ही चीजें देनी पड़ती है। कौन सी? एक रहता है कि हाँ, एंड ओवर देखो, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी ओवर वी लुकअप बाय लुकिंग लेफ्ट राइट एंड इन एनी डायरेक्शन। ये मेरा ओवरकम करता है वी लुकअप के ऊपर, इसलिए मैं एक्स लुकअप को पढ़ने वाली हूँ आज। ठीक है, सो अब देखो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, लेट मी ना स्क्रॉल डाउन इट। हाँ, सो इसकी जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में जो जो पैरामीटर है ना, लेट मी शोकेस यू दैट पैरामीटर फर्स्ट। लुकअप वैल्यू मतलब क्या है, जिस आइटम के बारे में आपको सर्च करना है,
फॉर आर कंडीशन वी आर सर्चिंग फॉर ऑर्डर आईडी, isn't it? तो लुकअप में आ जाएगा ये चीज, ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। सेकेंड वन, लुकअप एरे। अब यहां पर इट इज नॉट मेंशनिंग लाइक अ टेबल एरे, वी लुकअप में टेबल देना था, मतलब क्या है, जिसमें सर्च कर रहे हो, जिसको सर्च कर रहे हो वो भी दो, और जहां से रिटर्न करोगे वो भी चाहिए उसको। जब जैसे कल एक दो अगर आपने ना सर्च नहीं किया ना, मतलब इफ यू बाय मिस्टेकली अगर आपने एक भी कॉलम अगर मिस कर दिया तो वो आपको एरर दे रहा था, एरर इन द सेंस एनए वैल्यू दे रहा था, ठीक है, ये हमने कल देखा था। तो लुकअप एरे में क्या है कि whatever the value you are looking for, you're finding about this one, so give a range of order id, order id range, this is what about your lookup array, ठीक है, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया। नाउ थर्ड वन, रिटर्न एरे। ऑर्डर आईडी से आपको चाहिए क्या, मेरे को रिटर्न में चाहिए कस्टमर नेम, ठीक है, सो गिव अ रेंज कि वेरेवर आपका कस्टमर नेम विल बी देयर, तो यहां पर वो देना है आपको रिटर्न में, द कॉलम और रो फ्रॉम विच यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। देन दिस आर 3 आर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, मींस व्हाट, दे आर ऑप्शनल वन, बट दिस 3 आर द मैंडेटरी टू गिव, ठीक है। अब चलो एक एक ये ऑप्शनल वाला भी पढ़ते हैं। इफ नॉट फाउंड विच इज ऑप्शनल वन बट यू कैन गिव। अब जैसे हमने ना वीलुकअप किया था, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था कि अगर वहां पे वो फाउंड आउट नहीं हुआ तो वो मेरे को ऐसा एरर दे रहा था एनए, फिर इसको हैंडल करने के लिए आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला इन इफ एनए और आइदर इन इफ एरर फॉर्मेट, ये मैंने कल देखा था, ठीक है। तो वो भी प्रोविजन मेरे को इस एक्स लुकअप ने दे दिया। नो नीड टू राइट डाउन एनी अदर फॉर्मूला टू हैंडल दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, कि अगर कोई वैल्यू आपको नहीं फाइंड आउट हुई तो उसके लिए आपको जो भी मैसेज देना है ना, वो आपको बस ऐसा स्ट्रिंग में दे दो तो ऑटोमेटिकली वो दे देगा, मतलब वो मैसेज इन प्लेस ऑफ एनए वो दे देगा आपको, ठीक है। नाउ मैच मोड, मैच मोड मतलब क्या है, जो हमने देखा था, देखो 0 1 एंड -1 कल आपके मैच फंक्शन में, रिमेंबर, तो वो सेम चीज यहाँ पे करना है कि हाउ टू मैच, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए क्या, 1 फॉर नेक्स्ट स्मॉलर, -1 फॉर नेक्स्ट लार्जर, ठीक है। दिस इज नेवर एवर एनीवेयर यूज, बट फिर भी याद रखना 2 फॉर वाइल्ड कार्ड। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि मैंने कल जानबूझ के आपको टेक्स्ट के बारे में नहीं बताया फॉर बाय यूजिंग 1 एंड -1, क्योंकि वो कल ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स हो चुके थे, तो अब मैं अभी बताती हूँ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हम लोग ये चीज कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल कंसेप्ट, कि अगर समझ लो यू आर सर्चिंग फॉर 50 बट इट इज नॉट देयर इन योर सर्च लिस्ट, तो अगर आपने 1 किया तो वो क्या करेगा, 1 फॉर नेक्स्ट स्मॉलर, मतलब इससे जो स्मॉल होगा ना उसमें वो सर्च करके मेरे को वो दे देगा। और अगर -1 लिखते हो तो अच्छा 50 नहीं है ना, तो इससे ऊपर वाला 51 के रेंज में अगर कोई होगा तो वो मैं सर्च करके दे दूंगी, ये मेरा ये तो मतलब है। बट अगर आपका टेक्स्ट वाला डेटा है, अगर आपका टेक्स्ट वाला डेटा है तो ये क्या करेगा, समझ लो आई एम लुकिंग फॉर, समझ लो लेट्स से RAM राम, ठीक है, बट राम इज नॉट देयर इन अ लुकअप रेंज, राम इज नॉट देयर इन अ लुकअप रेंज, तो एग्जैक्ट मैच तो आप कर ही नहीं सकते, एनए आ जाएगा। सो आइदर यू कैन गो फॉर 1, आइदर यू कैन गो फॉर -1, बट अगर आप 1 जाते हो तो स्मॉलर, तो आर के पहले क्या आता है, एबीसीडी का आर के पहले क्या आता है, क्यू, या तो फिर क्यू वाला वो पकड़ेगा या तो फिर आर वाला ही पकड़ेगा, बट आर ए, अच्छा ए आ गया है, समझ लो लेट्स से आर आई था, अब RAM और ये RIM, अब यू आर लुकिंग फॉर RIM बट देयर इज RAM, तो इट विल गो फॉर RAM, बिकॉज जैसे आपको पता नहीं सॉर्टिंग कैसे करते हैं, अगर RR कॉमन है तो इट विल लुक एट द सेकेंड वन पोजीशन के लिए, तो ए पहले आता है तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे। सेम इन अपोजिट डायरेक्शन वो -1 के लिए आएगा, मीन्स व्हाट, सॉर्टिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट्स इट, समझ में आया बस। तो ये चीज आएगी आपकी मैच मोड, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वी आर गोइंग विद द एग्जैक्ट मैच ओनली, ठीक है। अगर आपका रेंज में डेटा दिया गया है जैसे कल हमने देखा था, तभी जाके आप लोग मैच मोड पे कर सकते हो। देन आता है लास्ट वन, इट इज अबाउट द सर्च मोड।
अब सर्च मोड क्या है कि सर्च का डायरेक्शन मेरे को बताओ, मतलब जैसे 1 फॉर फर्स्ट टू लास्ट, मतलब पहला ऑर्डर आईडी है ना, तो ऑर्डर आईडी से लेकर सेल्स इस डायरेक्शन में सर्च करूं कि -1 लास्ट टू फर्स्ट, मतलब सेल्स से फिर ऑर्डर आईडी तक सर्च करूं? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अप टू कि अगर आपके पास में बहुत सारे कॉलम है ना और आप यू आर सर्चिंग इन लास्ट वाला कॉलम, लास्ट वाले कॉलम में, तो ये थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन करेगा कि लास्ट से शुरू करो। हाँ, अगर आपका फर्स्ट में है तो गो फॉर 1 ओनली विच इज इवन, ठीक है। एंड 2 फॉर बाइनरी -2, ओके चलो ये तो हमें काम के नहीं, फिलहाल इतना काम का है, तो ये बस इतना ही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये चीजें आपकी आ जाएंगी। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, देन नॉट फाउंड के लिए कोई लिखना है तो लिख दो, मैच फाउंड के लिए लिख दो, सर्च के लिए लिख दो। वैसे तो हम लोग सर्च का इतना करते नहीं है बिकॉज वो तो 1 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट आपके हिसाब से, ठीक है। तो एक बार यहां से भी दिखा देती हूँ इन केस अगर ये कुछ डिफरेंस अगर होगा तो प्लीज बी ऑन म्यूट। XLOOKUP is going to be found the things in a table or range by row. So for example, lookup of price, वही सेम चीज है कि lookup of price जो मैंने भी lookup में बोला था। ये देखो lookup value, the value to search for, lookup array, the array or range to search, वो कहां पर बैठा है, then return array, the array or range to return, फिर if not found match mode, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है NA वगैरह ऐसा आया तो, फिर मैच मोड, फिर सर्च मोड, ठीक है। तो सेम इन दैट वे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये भी एग्जाम्पल्स अगर टाइम मिला आपको ना तो ये एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखना आप, ठीक है। डेटा सेट नहीं मिलेगा इसका एक्चुअली, ये डेटा सेट को इफ यू गो फॉर जेमिनाई, इसको बोल दो कि मेरे को इसका डेटा एक्सेल में दे दो, ये करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस चीज को लेट्स गो फॉर दिस वन, ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या करती हूं, यहां पर ये सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। एंड फॉर नाउ corresponding to this order ID, let me only retrieve customer name, ठीक है। लेट मी ओनली रिट्राइव कस्टमर नेम, ठीक है। तो चलो एक बार मैं एक्स लुकअप को करके बताती हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप, अभी देखो जिसका वर्जन 36 मतलब वो एक्सेल का कम होगा, जैसे मेरा कम है 13 वाला है, तो उसमें एक्स लुकअप नहीं मिलेगा, सो गो फॉर जी शीट्स, सेम है कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्स लुकअप, अब देखो वो मेरे को पूरी जानकारी भी देता है नीचे कि एक्स लुकअप में क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो सर्च की मींस व्हाट, यू आर सर्चिंग फॉर विच थिंग, यू आर सर्चिंग फॉर ऑर्डर आईडी, कॉमा, ये ऑर्डर आईडी आपको कहां पर मिलेगी, तो आपको इस वाली रेंज में मिलेगी, कॉमा। अब क्या बोल रहा है वो, रिटर्न में क्या चाहिए आपको, रिटर्न में जो चाहिए ना उसका रेंज दे दो, ओनली सिलेक्ट द कस्टमर का नाम, कॉमा, मिसिंग वैल्यू अगर समझ लो नहीं फाउंड आउट हुआ तो नॉट फाउंड ऐसा मेरे को मैसेज दे देना, ठीक है, कॉमा, मैच मोड आई वांट द एग्जैक्ट मैच, कॉमा, सर्च मोड इन दिस डायरेक्शन ओनली, क्योंकि पहले कस्टमर नेम ही तो आ रहा है ना, ठीक है। डन विद दिस पार्ट एंड जस्ट लुक एट दिस वैल्यू, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू, सेम वे हमने जैसे किया था, बट इसमें ना एक चीज हमें क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मिलती है कि वो जो टेबल का जो प्रॉब्लम आ रहा था ना वही सॉल्व हो गया, क्योंकि कल हमने जब वो टेबल यहां से वहां करते हैं तो फिर नाम अलग हो जाता है, फिर इसके लिए हमने सॉल्यूशन देखा, क्या क्या सॉल्यूशंस देखे, पहला तो ये सॉल्यूशन देखा कि डायरेक्टली हमने नेम रेंजेस बनाए, कंट्रोल टी करके टेबल बना दिया, तो ये उसमें सॉल्यूशन थे। बट इफ यू वांटेड टू गो फॉर मतलब अवॉइड द कंफ्यूजन, गो फॉर एक्स लुकअप, इसमें क्योंकि ना आपको कॉलम का नाम देना है ना कि आपको टेबल का रेंज देना है, ओनली हैव टू गिव द जिसको सर्च करना है कहां पर करना है और उसको सर्च करके क्या रिटर्न करना। अब समझ लो मैं यहां पर क्या करती हूँ, मेरा ऑर्डर आईडी कुछ थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अब मेरे को क्या आ रहा है वो नॉट फाउंड,
ये भी मेरा हैंडल हो रहा है यहाँ से। तो ये सब चीजें आती है समझ में? ओके, अब समझ लो, एक बार करके देखते हो आप ये, एक बार करके देख लो, चलो राइट आउट फॉर ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम फेच करके देख लो, एक बार करके देख लो, मतलब अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे आप सकते हो फिर। हेलो हो मैम। गया ये, आज हमारा VLOOKUP खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। हेलो मैम, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अगर हमारे पास एक्स लुकअप है तो फिर वी लुकअप और एच लुकअप की क्या जरूरत है? मतलब वही इन वही मैंने कल बताया, मैंने वही बताया। पहले क्या होता है ना, जैसे बेसिक चीजें होती है कि आप अब इन केस अगर आपको एक्स लुकअप अवॉइड करके बहुत सी मतलब बहुत सारी सिनारियोज में ना यू आर गोइंग विद द VLOOKUP या फिर एच लुकअप के साथ में ही जाते हैं हम लोग, तो उस केस में VLOOKUP कर लो, बिकॉज इट्स अ बेसिक है वो। ठीक है, ये तो It's आप पर depend on the डिपेंडेंट है कि data, what kind of data we have. So it's totally हाँ वो depend on डेटा that. कैसा है, किस तरह तरीके का है, और उस हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. So there is no need of like we can choose as नहीं known नहीं as नहीं, वो तो data. डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप चूज कर सकते हो। Okay. 36 हुआ है, 37 तक का टाइम देती हूँ, ये फॉर्मूला ट्राई करके देख लो एक बार, आता है या नहीं आता है। चेंज द वैल्यू ऑल्सो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, यहाँ पर समझ लो मैंने 1 डाला, सो विच वैल्यू इट इज गोइंग टू गिव मी, तो ये मेरे को दे रहा है वैल्यू, क्यों दे रहा है, कैसे, वो 670, सो अभी ये देख लो एक बार कैसे दे रहा है, तो उससे हाईएस्ट वाली वैल्यू को वो पकड़ रहा है। इफ इट इज नॉट देयर, सो इट इज गोइंग फॉर सर्चिंग एंड गो फॉर नेक्स्ट वन वैल्यू। ठीक है, देखो करके देखना है आपको। ठीक है, आई एम गोइंग विद द मैच। होने के बाद बता दो मुझे, फिर हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं। एक्सेल का अगर कोई हाथ, मतलब ऐसा कोई थिंकिंग वाला अगर कोई चीज होगा तो यही एक है, और एक सॉल्वर वाली चीज है, बाकी तो इसमें कोई इतना क्रिटिकल चीज है नहीं। ये वीक में आपका खत्म हो जाएगा, मतलब सॉरी अपकमिंग वीक में आपका एक्सेल ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, 16 तक का लास्ट रहेगा। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टेड विद द पावर BI। ठीक है, पावर BI विल टेक 2 to 3 वीक्स, मतलब ये पूरे 2 वीक कंप्लीट, एंड द फेब का फर्स्ट वाला वीक, फेब का फर्स्ट वाला पूरा वीक, उसके बाद में क्या स्केड्यूल होगा वी विल लेट यू नो। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम ये मतलब हम लोग का जो कोर्स है वो डेटा एनालिटिक्स प्लस जेन एआई है, तो इसमें एक्सेल में कुछ एआई का यूज नहीं होता है? हाँ होता है, यू कैन एम्बेड योर चैट जीपीटी विथ योर एक्सेल, जैसे कि वो जो ये फॉर्मूलाज वगैरह है ना, उसके लिए चैट जीपीटी एम्बेड कर सकते हो आप। इनबिल्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब वो भी बताया जाएगा इसमें या फिर? वो जेनाई में आपको सिखाया जाएगा, जनरेटिव अच्छा एआई, बिकॉज वो चैट जीपीटी दिस इज रिलेटेड विद द जेनाई कंसेप्ट्स ना, तो इसलिए उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। सॉरी मैम, लेकिन थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, मतलब उसका अलग से क्लासेस होगा एआई सिखाने के लिए या कैसा है हाँ वो? हाँ हाँ, अच्छा, जनरेटिव एआई के लिए अलग से क्लासेस है। ओके ओके। यस यस, आफ्टर ऑल दिस मतलब कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस, द कोर सिलेबस, आपको जेनाई पढ़ाया जाएगा। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। यस, मैंने इसलिए आपको ये शेड्यूल बता दिया, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर वट एवर द स्टडी, है ना। चलो हो गया सबका एक्स लुकअप? हॅलो हाँ बोलिए। मॅडम, आता आपलं एक्सेल संपत आहे, तर मग एक्सेल वर प्रोजेक्ट मी कधी? देईल ना, आई गिव यू प्रोजेक्ट। ओके चालते. यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब समझ लो एक चीज आती है, ये तो मेरे को इसने ओवरकम करके दे दिया। ठीक है, अब और एक चीज आती है कि समझ लो मैंने दिया क्या है, सिर्फ मैंने दिया क्या है, सिर्फ ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब ऑर्डर आईडी के देने के बाद में आई वांट फॉर ऑर्डर आईडी इटसेल्फ आई वांट द कस्टमर नेम, प्रॉफिट एंड सेल्स। ठीक है,
अब इसमें डेटा वैलिडेशन भी कैसे लगाते मैं बताती हूँ, जी शीट्स में कैसे लगाते वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले ये पकड़ लो। तो जैसे मैंने अगर ये सेम चीज ऊपर वी लुकअप से करी तो मेरे को अलग अलग 3 फॉर्मूलेस लिखने पड़े, ठीक है। बट एक्स लुकअप में वो हो जाएगा कैसे, तो समझ लो इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है। सो यू आर लुकिंग फॉर विच थिंग, यू आर लुकिंग फॉर दिस ऑर्डर आईडी, कॉमा कहां पर से, तो ऑर्डर आईडी की रेंज पर से, कॉमा उसके बाद में क्या बोला मैंने, रिजल्ट रेंज। अब रिजल्ट रेंज में सिलेक्ट करते समय देखो मैं क्या कर रही हूं, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर टू सेल्स एंड पूरा वो टेबल, क्योंकि आई वांट द 3 वैल्यूज एट अ टाइम, तीनों चाहिए रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न का रेंज, जो रेंज आप सिलेक्ट करोगे ना वो रेंज आपको रिटर्न में मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द 3 कॉलम्स एट अ टाइम, तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा फिर बाकी 0 1, दैट्स इट। ये देखो, तो एक साथ में मेरे को ये तीनों चीजें आ गई। एंड नेवर एवर राइट डाउन द फॉर्मूला, मतलब मल्टीपल टाइम लिखने की जरूरत नहीं, एक ही टाइम लिख दिया हो गया। अब देखो जी शीट्स में हम लोग वैलिडेशन कैसे ऐड करते, तो यहाँ पर मैम वो देखो ड्रैग एंड आपको ड्रॉप करने से भी हो जाता ना, ड्रैग एंड, राइट साइड में ड्रॉप करने से भी हो जाता ना वो। हाँ वो तो मैंने ऊपर बताया ना, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, वो भी होता है। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप की भी जरूरत नहीं, उसी में रेंज रिटर्न में सिलेक्ट करो, इट विल रिटर्न यू ऑल द वैल्यूज, ठीक है। सो इसमें अभी डेटा वैलिडेशन कैसे ऐड करना है वो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, कॉपी नहीं हुआ है, इट इज रिटर्निंग एट अ टाइम 3 वैल्यूज। तीनों भी सिलेक्ट करेगा, अगर आप आपके पास में 6 होंगे और आपने 6 सिलेक्ट किए तो 6 के 6 वैल्यू वो एक साथ में बाजू बाजू में दे दे, दैट इज द पावर ऑफ एक्स लुकअप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन कैसे ऐड करना है, तो इंसर्ट में जाओ, फ्रॉम आई गेस ड्रॉप डाउन है या फिर डेटा में शायद, हाँ ये देखो डेटा में, देखो डेटा वैलिडेशन है। अब यहाँ पर आपको ऐड रूल करना पड़ेगा। अब ऐड रूल में अप्लाई दिस रेंज टू विच रेंज यू वांटेड टू अप्लाई, तो यहाँ पर F8 पकड़ा है, ठीक है। ड्रॉप डाउन चाहिए क्या, ड्रॉप डाउन फ्रॉम द रेंज। अब ये फ्रॉम द रेंज मतलब फिर वो रेंज सिलेक्ट करो, जैसे कल हमने किया था ना वो वाला। आर यू ओके विद दिस वन, ओके। तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो पूरे इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड लेट्स गो फॉर डन, एंड हो गया, ठीक है। एक बार चेक करना है, हाँ देखो, ओके। तो जो भी आप ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करोगे करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको तीनों वैल्यूज मिलेगी। इफ यू वांट यू कैन जस्ट ट्राई इट ऑन जी शीट्स ऑल्सो, एक बार देख लो, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइन। अब ये वाला जो था कल का जो प्रॉब्लम, इसके साथ में थोड़ा हम लोग देखते हैं इसके साथ में कैसे वो डील करेगा हमारा एक्स लुकअप। ओके, ओके, जो कल का डेटा था वही है ये वाला,
एक है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज दी हुई है, तो समझ लो इसको मैं बॉर्डर दे देती हूँ। हाँ, अब ये मेरा डेटा है जिसमें मेरे को प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट सेलिंग प्राइस आपको देने का है उनको कितने परसेंट का टैक्स अप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो वैसे तो वीलुकअप ने मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इफ माय डेटा इज अ सॉर्टेड वन, बट जब वीलुकअप के साथ में मैंने सेम वे जब मैं इसके साथ में गई, मतलब दिस इज अ अनसॉर्टेड डेटा, यहाँ पर सॉर्टेड है ना, ये 1011 ये समथिंग विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर, बट हियर मिक्स्ड डेटा है, यहाँ पे आपका डेटा जो है वो मिक्स्ड फॉर्मेट में है। तब मैंने जब वीलुकअप किया आंसर दिया, बट इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, इवन दो आई एम यूजिंग ट्रू, बट वो मेरे को आंसर नहीं दे रहा था बिकॉज उसका लिमिटेशन है उतना कि वो अनसॉर्टेड डेटा के साथ में काम नहीं कर पाता। अब यहाँ पर काफी हद तक मेरे को एक्स लुकअप काम में आ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट, हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक्स लुकअप भी अगर अनसॉर्टेड डेटा है तो पूरी तरीके से आपको आंसर नहीं देगा, ये इसका भी लिमिटेशन है, इसका भी लिमिटेशन, तभी और एक बना है ना फंक्शन, ये भी इसका लिमिटेशन है, बट काफी हद तक वो वीलुकअप से बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकता है इन अ करेक्ट मैनर। आई एम सेइंग अच्छे से मतलब इन अ करेक्ट मैनर, कितना करेक्टनेस अगर मैं बोलूं तो वीलुकअप का कम है, एक्स लुकअप का ज्यादा है इफ योर डेटा इज अनसॉर्टेड वन, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग ये ऐसा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए। अब देखो जैसे इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है, सो यू आर लुकिंग फॉर विच वैल्यू, फॉर दिस सेलिंग प्राइस, you are looking for this value selling price, comma lookup range if you want you can select only one, क्योंकि इसी में तो देखना है ना, वो सब बाजू में भी है, तब हमें ना टेबल रेंज सिलेक्ट करना था, पूरा टेबल इनपुट का जरूरत नहीं यहाँ पर अभी पूरी टेबल की। यू आर लुकिंग फॉर दिस वैल्यू फ्रॉम हियर, देन रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये टैक्स वाला जो रिजल्ट है ना भाई, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक मेरे को ये टैक्स वाला रिजल्ट दे दे, कॉमा फिर आ रहा है मिसिंग वैल्यू अगर होगा तो मेरे को 0% देना, अगर मिसिंग होगा तो 0% देना, कॉमा नॉट फाउंड के जगह पर मैं 0 देख रही हूँ। मैच मोड अभी बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच है, सो आई वांट अ स्मॉलर वन वैल्यू, आई एम यूजिंग अ स्मॉलर, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग 0 विच इज एग्जैक्ट मैच, रिजल्ट में क्या बता रहा है वो 0%, बिकॉज 500 दिख रहा है क्या वहां पर, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप 1500 भी करोगे तो नहीं दिखेगा वैसे, विच इज नॉट इन देयर गिवन रेंज, ठीक है। तो इसीलिए अब समझ लो, आप बोलोगे मैडम ये तो फिर वैसे भी 0 ही आना चाहिए ना क्योंकि वो तो नॉट फाउंड है, ठीक है। बट इवन दो इफ यू गो फॉर दिस वन, मैं काम करती कॉमा करती हूँ, अब इसका सर्च मोड की कोई जरूरत नहीं, 1 पकड़ लेती हूँ फॉर्म। अब अगर समझ लो मैंने इस चीज को 1500 भी बनाया, नहीं 1500 है क्या इस रेंज में, यस दैट इज देयर, फिर भी ये मेरे को 0 ही दे रहा है बिकॉज इट्स देयर इन दिस ना 101, ये वाला 1001 से लेकर 2000 के बीच में ये आना चाहिए था, इसने एक्चुअली 5 देना चाहिए था, बट ये नहीं दे पा रहा बिकॉज एग्जैक्ट मैच के साथ में ये काम ही नहीं करेगा। सो मैं क्या करती हूँ, आई एम गोइंग विद द 1। अब 1 का मतलब क्या होगा, फिर 1 का मतलब क्या होगा बताओ ना, लो वाला कि हायर वाले रेंज में देखेगा वो, लोअर वाला ना, लोअर वाला। Lower. अब देखो समझ लो, मैं Next इसको क्या lower. करती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, हाँ पहले ये रेंज एब्सोल्यूट बना दो, ठीक है, यहां पर आई है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट मी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वन, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि कहां तक कैसे इसने वैल्यू दिया है। अब देखो जैसे 1500 के लिए उसने वैल्यू क्या देना चाहिए था, इट इज लुकिंग इनटू 5। अब देखो ये क्या करता है, अगर 1500 नहीं मिला ना तुझे, नहीं मिला तो इससे स्मॉलर वाली जो चीज रहेगी, इससे स्मॉलर वाली जो चीज है उसमें आपको सर्च करना, स्मॉलर है कि लार्जर है, 1 के लिए क्या है, स्मॉलर ही है ना, स्मॉलर ही मैम, हाँ यस, नियरेस्ट स्मॉलर वाला है। नियरेस्ट स्मॉलर, ठीक है। अब वो क्या करता है,
सो अब फिर भी अगर आप चेक करोगे, चेक फॉर एवरीथिंग, मुझे लगता है उसने एक ग्रेटर के लिए आंसर किया है ना। एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर नाउ जैसे था वैसे पकड़ती हूँ मैं एक बार। इज इट गिविंग मी अ राइट आंसर और नॉट, लेट मी चेक। हाँ, इट इज नॉट। मैम वो 20 से स्मॉल वाला 2500 है ना, इसीलिए उसने शायद 20 दिया है वहां पे। मतलब वो जो वैल्यू है ना 10,000 के 20,000 के स्मॉल वाली 2,500 है ना, इसलिए उसने 20 दिया होगा। वो नेक्स्ट वाली वैल्यू के स्मॉलर दे रहा है। मैम वो लार्ज वैल्यू ले रहा है, वो -1 अरे इज फॉर मुझे स्मॉलर बताने वैल्यू। तो दो। ठीक है, ठीक है, बराबर है आपका, ठीक है। वट एवर यू ऑब्जर्व ना करेक्ट है। मैं बताती हूँ अभी, देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना, लेट मी चेक कि अभी ये 500 है। अब समझ लो 500 उसने पकड़ लिया। अभी वैसे तो 500 किसी भी रेंज में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इट इज टेकिंग दिस वन, फिर भी इट इज टेकिंग 5%, ठीक है। इट इज गिविंग अ लोअर रेंज, एक्चुअली उसने लोअर एंड लेना चाहिए था, डायरेक्टली 0 लेना चाहिए था नॉट फाउंड के लिए। ओके, ठीक है, गो फॉर 25 के लिए एक बार चेक करो तो 2500। आई एम गिविंग दिस रेंज ओनली ना, हमने यही रेंज दिया ना सिर्फ उसको। अब इस वाली रेंज में देखना, अगर मैं 2500 ये पकड़ती हूँ तो 2500 तो नहीं है, उसका सबसे कम लोअर वाला कौन सा है, 2001। उसने 10 देना चाहिए था एक्चुअली। लार्ज वैल्यू ले रहा है मैम वो। मैम 1 is for large value, not एक for बार the लेट मी चेक -1 विथ इज फॉर -1, स्मॉलर। एक बार -1 से देखते हैं ना क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट मी गो फॉर -1, एक बार -1 के साथ में देखते हैं। अब -1 से वो क्या कर रहा है कि समझ लो, ये रेंज देखना, बाजू वाला मत देखना, ये वाली, मतलब इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ऐसा पकड़ना, ठीक है। अब चेक करना 500, अब 500 वैसे तो इस रेंज में है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है, मेरे को 0 दे रहा है, 0%। अब दूसरा 2500, अब देख लो 2500 तो है नहीं, तो उससे ग्रेटर वाला, तो एक्चुअली मैं ग्रेटर वाला स्मॉलर वाला क्यों आ रहा है इसमें, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। सॉरी, हाँ, अब देखो जहां यहाँ पर उसने रिटर्न, उससे इससे जो स्मॉलर वाला है, स्मॉलर या ग्रेटर, -1 लिया ना हमने, तो इससे ग्रेटर वाला पकड़ना चाहिए था। इन दिस केस वो स्मॉलर वाला आइटम पकड़ रहा है। बराबर आ रहा है क्या पर 10%? 5,000 के बीच में ओके, 20,000 का देखो एक बार, 10,000 से ऊपर तो वो 30% आना चाहिए था। ओके, 9,000 का 5,000, 5,000 तो नहीं आएगा, नहीं नहीं, 5,000 फिर 20%, यस, 10,000 से ज्यादा है तो फिर 20% से देगा। 20%, हाँ। तो इस केस में वो दे रहा है आंसर, ठीक है, इन दिस केस दे रहा है, बट वो थोड़ा सा आपको वो सॉर्टेड करके फिर देखना पड़ता है, मतलब वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमें वो टैली करना पड़ता है। मतलब क्या है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग दिस रेंज ना, ये हम लोग नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ ये वाला दे रहे। तो 101 समझ लो, 2001, 5001, 10,000 समझ लो, ऐसा पकड़ लो। और फिर 100 के लिए 5, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। हाँ, अब tally करके देखो। 500 वाला range ये तो नहीं आएगा, 510, 10%, फिर 20,000 तक ये रहेगी, 30 वाला आएगा, मैम 9,000 वॉइस नहीं आ रहा। मैम वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऑनलाइन
आवाज आ रही मैम है ना योर मेरी? वॉइस इज ब्रेकिंग। आता येतोय. ब्रेकिंग हो रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेटवर्क ग्लिच होगा, एक मिनट, नेटवर्क ग्लिच होगा। अभी आ रही है क्या आवाज बराबर से? यस मैम। ठीक से आ रही है ना? ठीक है। तो अगर आप अभी टैली करने में थोड़ा सा, कहाँ से यहाँ से मैं बोल रही थी, ये बताया मैंने अभी जब आपको नेटवर्क ग्लिच आया होगा। सो मैं ये बता रही थी कि अगर आपको टैली करने में ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है ना, तो उसको सॉर्ट कर लो, 100, फिर 2001, 5001 और 10,000 वाला जो भी है। मुझे लग रहा है ग्लिच आ रहा है फिर से। ठीक है, और इसके सामने फिर लिख दो 5, 10, 20 और 30, और फिर अगर आप टैली करोगे तो अब बराबर से आपको टैली हो जाएगा वो चीज। ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर है ना, तो वो टैली करने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो ऐसी चीज है, बट वो काफी हद तक देता है ओवर वी लुकअप में तो ये भी चीजें वो नहीं दे रहा था, वो डायरेक्टली 0 या तो फिर इधर उधर से वो वैल्यूज चूज करके मेरे को आंसर दे रहा था, बट उससे ये काफी बेहतर मेरे को आंसर दे रहा है। ठीक है, फिर भी इसको, इसमें वो ड्रॉबैक है कि काफी हद तक ये देता है, बट कभी कभी वो फ्लक्चुएट भी करता है बहुत से बार, अगर अनसॉर्टेड डेटा है। सॉर्टेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉर्टेड में तो वो भी आपको एक्स लुकअप भी सही से आंसर दे देता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये करके देखना है आपको, देख लो 1 मिनट में, फिर मैं आगे का बताती हूँ। फिर एक काम करो, आप कर लो और ब्रेक ले लो, ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है। ये करके देखो, ये करके देखो, दोनों के साथ में करके देखो। ये ट्राई इट विथ दिस वन ऑल्सो एंड ट्राई इट विथ दिस वन ऑल्सो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। एक 2-3 मिनट में रुकती हूँ, ये ट्राई करके देख लो एक बार ये चीज। मैम वैल्यू वाला एरर कब आता है? वैल्यू वैल्यू का एरर कब आता है? मतलब नहीं समझा मेरे को। हैशटैग वैल्यू। हैशटैग वैल्यू वाला ना, अगर हाँ आपने कोई वैल्यू वाला मतलब वही कि अगर आपने कोई गलत रेंज जो है वो सिलेक्ट किया होगा ना, तो आ जाता है कभी कभी वो वैल्यू वाला, आई गेस। अच्छा। हाँ, और रेफरेंसिंग भी गलत हुआ तो नहीं, रेफरेंसिंग के तो आरईएफ है ना, हाँ यस आरईएफ है, तो वैल्यू का ही है। एक बार कर लो ये, ट्राई टू चेंज दिस वैल्यूज एंड अगेन चेक क्या करता है वो, अगर मैं ऐसा देती हूँ। ठीक है, आप ट्राई करो एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। तो जैसे अभी 12 o'clock पकड़ती हूँ मैं, इसके पहले का भी ट्राई करके देखना, वो जो अभी हमने किया था वो भी ट्राई करके देखो, ये भी ट्राई करके देखो, एंड 12-10 तक का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से हमें एक्स लुकअप ही देखना है, सेकेंड वन जो है ये एक्स लुकअप ही देखना है, बट थोड़ा सा और दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये अलग वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स।
पॅन्ट आली मला हा ही माझी फिटिंग बघताय पण अशी लय हे व्हायला लागली दिल्ली व्हायला लागली वरती नाही खाली अशी हो काय व्हिडिओ कॉल उचलला व्हिडिओ कॉल उचल चलो हो गया सबका। तो अभी नेक्स्ट वन उसी के बाजू में एक शीट दिया है, देखो आपको एक्स लुकअप का, ठीक है, जो कि 2 वे लुकअप वाला आपको दिया हुआ है। अब देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ओवर दैट वी लुकअप का एक लिमिटेशन है जो कि मेरे को एक्स लुकअप करके देता है। क्या है वो मैं बताती हूँ। अब लेट्स से कि मेरा डेटा कुछ इस तरीके से है जिसमें मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, यू कैन ऑब्जर्व हियर, और प्रोडक्ट्स के नाम है और 4 क्वार्टर्स दिए हैं उसके, मतलब एक ईयर में 4 क्वार्टर्स, तो क्वार्टर नंबर 1 2 3 4। अब समझ लो यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स दी है, दिस इज फ्रॉम आगे जो डेटा दिया था पीछे वाला, इसी में से है ये पहला वाला जो दिया था। तो प्रोडक्ट का नाम है समझ लो, और उसका Q1 में कितना दिया, Q2 में कितना दिया, Q3 में कितना दिया, Q4 में कितना दिया, ऐसे हर एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कोलंबियन, दार्जिलिंग, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनके सेल्स की अमाउंट यहाँ पे दी हुई है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये सुन लो। अभी मेरा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि एक मिनट है, मैं इनको अलाउ कर देती हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जो प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे डालूंगी और जो भी क्वार्टर का नाम मैं डालूंगी तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्स का अमाउंट मेरे को इधर आना चाहिए। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं वी लुकअप के साथ ये करने बैठूं, वी लुकअप, अब देखो लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट एमरेटो, ठीक है, फिर उसके बाद में कॉमा करके इसका रेंज क्या लूंगी मैं, मतलब टेबल रेंज ये पूरा, कॉमा, you at the same time you never ever select the product and quarter at the same time। मतलब क्या है कि इसका मतलब पहले आपको ऐसे सर्च करना है, फिर आपको ये सर्च में से पहले आपको ये सर्च करना है कि ये प्रोडक्ट मिल गया, यस, अब आपको हॉरिजॉन्टल भी सर्च करना है। अच्छा ओके, नहीं नहीं ऑलरेडी है शेयर, ये ऑनलाइन मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम, दिख रहा है एक्चुअली ना? हाँ, जिसको दिख नहीं रहा है उनका फिर मे बी, हाँ तो वो, अरे
ठीक है, आपका एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए क्योंकि बाकी लोगों को दिख रहा है ना। ठीक है, सो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये उसका लिमिटेशन बन जाता है वी लुकअप का, कि आप लोग टू वे सर्च नहीं कर पाते हो। मतलब वर्टिकली सर्च करो, जो भी आंसर आया उसके हॉरिजॉन्टली सर्च करके आंसर मेरे को चाहिए, ये चीज आप लोग वी लुकअप से नहीं कर सकते। बट यस, वी कैन ट्राई इट बाय यूजिंग एक्स लुकअप, वी कैन ट्राई इट बाय यूजिंग एक्स लुकअप। ठीक है, बट इसमें भी हमें ना नेस्टेड वाला एक्स लुकअप लिखना पड़ेगा। एक एक्स लुकअप फॉर प्रोडक्ट सर्च के लिए एंड दूसरा एक्स लुकअप फॉर Q3 को सर्च करने के लिए, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो नेस्टेड वाला लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करती हूं, ध्यान से देखना, यहां पर पहले मैं क्या करती हूं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन एक्स लुकअप फॉर सर्चिंग दिस प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, फॉर सर्चिंग दिस प्रोडक्ट का नाम एमेरेटो। ठीक है, तो यू आर सर्चिंग फॉर, लुकिंग फॉर दिस वैल्यू, कॉमा इन दिस रेंज, बराबर, कॉमा। अब देखो वो मेरे को तीसरा वाला जो है दैट इज आस्किंग मी अबाउट रिजल्ट रेंज। अब रिजल्ट में वैसे तो मेरे को ये चीज चाहिए, बट मैं डायरेक्टली दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया तो इट विल गिव मी Q1, Q2, Q3, Q4, चारों का सेल्स दे देगा मेरे को, क्योंकि मैंने अभी देखा था इसमें कस्टमर में। मेरे को वैसा नहीं चाहिए ना, मेरे को तो ये चाहिए कि Q3 भी पहले सर्च कर, पहले इसमें Q3 सर्च कर और उसमें से मेरे को रिजल्ट दे, ऐसा। तो अगेन आई हैव टू राइट डाउन एक्स लुकअप टू सर्च फॉर Q3, बराबर है ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक्स लुकअप फिर से लिखती हूँ, फिर इसमें मैं क्या करूंगी, आई एम सर्चिंग फॉर विच वन थिंग, क्वार्टर, कॉमा। अब ये क्वार्टर मतलब Q3 ऐसा वर्ड मेरे को कहां पर सर्च करना पड़ेगा, यस, हॉरिजॉन्टल में, कि Q3 तुमको पहले सर्च करना पड़ेगा। इस वाली रेंज में पहले देख कहां पर Q3 है, अगर मिल गया तो अब रिटर्न में आपको क्या चाहिए, अब ये वाला, इसमें से फिर Q3 समझ लो ऊपर दिखा, ये Q3 उठाया, ये प्रोडक्ट उठाया, अब उसके अलाउंग जो भी एक ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट और यहाँ पे Q3 आया, तो जहां पर इंटरसेक्शन हुआ दैट वैल्यू यू आर गोइंग टू रिटर्न। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मैंने समझ लो ये चाहिए तो एग्जैक्ट मैच करो, कॉमा कर लो, कॉमा कर दो, एक्स लुकअप मतलब ये बाहर वाला जो एक्स लुकअप है उसको कंप्लीट कर दो, मिसिंग वैल्यू अगर होगा तो गिव मी 0, और मैच मोड मेरे को एग्जैक्ट ही चाहिए, सर्च मोड मेरे को 1 चाहिए। लेट मी कंप्लीट दिस वन। अब एक बार विजुअल चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या वो उसने सही दिया कि नहीं। जैसे एमेरेटो एंड Q3, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं अब, तो ये हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को ना डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, सो दैट मैं क्या करूंगी, डायनामिकली सिलेक्ट करूंगी, जो भी प्रोडक्ट डायनामिकली सिलेक्ट करूंगी क्वार्टर को भी, तो मेरे को आंसर आना चाहिए। ये बताती हूँ पहले आपको, ये दोनों को लगा के, और फिर से एक बार मैं एक्स लुकअप को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, पहले ये दोनों को लगाकर बताती हूँ। तो जैसे मैंने अभी देखा, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, एड रूल, इन जी शीट्स ऐसा होता है, बाकी में तो हमको डायरेक्टली मिल जाता है, फ्रॉम द रेंज, तो रेंज दे दो उसको। ठीक है, आर यू ओके विद दिस रेंज, ओके डन। ठीक है, एड अनदर रूल, सेम फ्रॉम ड्रॉप डाउन, बट इन दिस वे यहां पर क्वार्टर सिलेक्ट करो। ठीक है, आर यू ओके विद दिस रेंज, सॉरी अब सिलेक्ट ही नहीं हुआ शायद, वैसे तो इसमें Q1 Q2 तो आप लिख भी सकते हो वैसे तो डायरेक्टली। नहीं लगा शायद, दूसरी तरफ ही लगा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग कैफे मोका इसको चूज करते हैं। लेट मी गो फॉर Q2 Q1 वट एवर इट मे बी। एक बार चेक करो,
ये वाला, अच्छा ये गलती से यहाँ पर लग गया, ओके ओके, ये यहाँ पर लग गया, देखो वो जो मैंने Q1 वाला लगाया ना, यहाँ पर लग गया वो, ठीक है फाइन। बट Q1 कैफे मोका Q1 4253 करेक्ट दिया, ठीक है। तो ये होगा 2 वे सर्च, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एक बार समझाती हूँ आपको कि ये किस तरीके से किया। देखो सबसे पहला आपका टास्क है कि सर्च फॉर द प्रोडक्ट का नाम एंड करस्पॉन्डिंगली गिव द आंसर, ठीक है। तो अभी एक्स लुकअप में पहले यू आर लुकिंग अप वैल्यू फॉर कैफे मोका, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट का नाम है ये कहां पर सर्च कर रहे हो आप, इन दी प्रोडक्ट रेंज। तो यू आर सर्चिंग सिलेक्टिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स का रेंज फ्रॉम A2 से लेकर A14 तक, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट रेंज देना पड़ता है। तो अब अगर रिजल्ट रेंज में आप ये पूरा सिलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ये चारों का वैल्यू दे देगा मेरे को यहाँ पर, मतलब ये पूरा ये चारों वैल्यू दे देगा। बट मेरे को ऐसा थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो जो सिलेक्टेड यहाँ पे क्वार्टर है ना उसी का मेरे को वैल्यू चाहिए। तो इसलिए पहले आप प्रोडक्ट तो सिलेक्ट करके रख दिया, एक्स लुकअप से आपने ये पहले एक्स लुकअप से उसने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रख दिया, कौन सा वाला, ये वाला है, देख दे रहा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट होल्ड पे रखो और अनदर एक्स लुकअप को काम पर लगा। अब अनदर एक्स लुकअप क्या बोल रहा है कि अनदर एक्स लुकअप बोल रहा है सर्च अबाउट I2, मतलब दिस वन, कहां पर, तो यहां से लेकर यहां पर। तो इट विल सर्च फॉर Q1, नो इट विल सर्च फॉर Q2, यस। अब रिजल्ट रेंज क्या है, तो यहां पर आपको ये पूरा चाहिए, इसमें से चाहिए, बट अक्रॉस दिस कैफे मोका ओनली, अक्रॉस दिस कैफे मोका। तो फिर वो आपको देगा रिजल्ट दिस पर, मतलब इन द कैफे मोका का Q1 ना, सॉरी, तो Q1 ये वाला है, Q1 है ना सिलेक्टेड, इसीलिए उसने ये आंसर दिया, ठीक है। आइदर वे आप लोग ऐसा समझ लो कि अगर आपको चाहिए तो पहले ये लुकअप पहले सॉल्व करो, सॉरी ये वाला जो फंक्शन है पहले ये लुकअप सॉल्व करो, ये आपको क्या करके देगा कि Q2 सॉरी Q1 है ना, ये आपको Q1 इस वाली रेंज में है और इसके रिटर्न में आपको ये वाला मिलेगा, करेक्ट है, इतना तो करेक्ट है। इसमें से ही आपको चाहिए ना, रिटर्न में ये रेंज में चाहिए। अब किसके अक्रॉस चाहिए, I2 के अक्रॉस। अब I2 क्या है, कैफे मोका, कोई भी वे से आप पकड़ लो, बट आपको 2 नेस्टेड एक्स लुकअप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट इट इज सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट, सेकेंड इट इज सर्चिंग फॉर Q1, और आपको ये आंसर मिल जाता है। तो जो वी लुकअप आपको ये 2 वे सर्च कभी भी करके नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ यस ऑफ कोर्स नेस्टेड आप करोगे उसमें वी लुकअप एच लुकअप, बाकी आपकी जो लॉजिक है यस यू कैन गो फॉर, बट एक्स लुकअप वेरी इन अ इजी मैनर मेरे को ये आंसर ला कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको ट्राई करो, चलो इसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा आप, क्योंकि नेस्टेड वाला है ना ये चीज। ये एक बार ट्राई करो, आई एम लुकिंग फॉर अनदर शीट जिसमें ये सेम प्रॉब्लम आप कर सकते हो। एक ही मिनट बस, मैं कुछ शीट निकाल के रख देती हूँ, अगर हो सकता है तो उस पर भी करके देखते हैं हम लोग। मैम एक्सेल शीट पे करो ना, गूगल शीट का एक्सेस नहीं है, व्यू ओनली का एक्सेस है। हाँ एक्सेल शीट में करके देखो ना, एक्चुअली गूगल शीट का एक्सेस नहीं है, मुझे एडिट नहीं कर सकते। तो डाउनलोड करके अपलोड करो ना, फिर डाउनलोड करो और अपलोड, और सेम वे है, कुछ अलग नहीं है उसमें, क्यों मेरे इसमें नहीं चलेगा ना, मेरे इसमें एक्स लुकअप नहीं चलता है एक्सेल के। देखो क्या करना है आपको, जिनको जिनको नहीं समझ में, मतलब वो जी शीट्स का नहीं पता उनके लिए, देखो आपको ये ऐसा 9 डॉट्स में जाना है, जी शीट्स पर जाना है, यहाँ पर देखो आपको पूछ रहा है वो कौन सा वाला चाहिए, सो गो फॉर ब्लैंक, पहले वो डाउनलोड करके रख दो, ठीक है। ब्लैंक के बाद में फाइल पे जाओ, डाउनलोड आपने करके रखा होगा कहीं ना कहीं डाउनलोड्स में, ओपन करना, यहाँ पर देखो अपलोड है, यहां से ब्राउज करना। अब समझ लो मेरा ये वाला फाइल था, सो आई एम गोइंग विद दैट फाइल, या फिर ये वाला फाइल है, समझ लो आई एम गोइंग विद दिस फाइल। अभी अपलोड करेगा और ऑटोमेटिकली आपका जी शीट्स में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। हाँ इसमें कर सकती हूँ ना मैं,
इसमें मैं कर सकती हूँ, सेम है वो, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, इन सेम पैटर्न है। पहले ये करो, मैम पहले तो ये करो। अगर सिर्फ पहले वो जो नेस्टेड वाला एक्स लुकअप है, लुकअप किया, तो वो पूरे क्वार्टर का या फिर अलग अलग ऐसे बताएगा ना? हाँ हाँ हाँ, विदाउट नेस्टेड किया तो। हाँ मैम, हो गया, फिर कर लिया। यस यस। हेलो मैम, हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने वो ना सिर्फ क्वार्टर का निकाल के फिर आउटर में एक्स लुकअप लगाया, लेकिन वो बीच में का जो क्वार्टर की वैल्यू है ना वो पूरे रेंज ले रहा है। नहीं, आपने फिर सिलेक्ट गलत किया होगा ना, पूरा रेंज नहीं। ऐसा सेम किया कौन है सा? क्या, देखो। E2 से E14 तक का करना है ना? ओके। 25 हुआ है, 2 मिनट में रुकूंगी और फिर आगे का बताऊंगी। हा, कर दो आता। सध्या आपल्याला ड्रॅग अँड ड्रॉप नाही करायचंय ना, म्हणून मी तसंच ठेवलं. 1 more minute you have, ट्राई करो। फिर उसके बाद में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शीट है ना, उस पे मैं क्वेश्चन बताती हूँ, उस तरीके से ट्राई करना है आपको। मैम आपने ये डेटा में 001 लिया है एक्स हम्म। लुकअप, तो 001 क्यों है? क्योंकि मैंने अभी 00 किया ना वहां पे, तो वो मेरे को नॉट अवेलेबल बता रहा है। नहीं नहीं, तो 00 किस लिए किया? दिस फर्स्ट 10 इज फॉर मिसिंग वैल्यू। अगर मेरे को अच्छा, नहीं ओके। मिला ना वो वैल्यू, तो इसलिए 0, और बाजू वाला जो है वो मैच मोड, और उसके बाजू वाला फॉर सर्च मोड। अच्छा, तो मैम मिसिंग वैल्यू के लिए मैंने नॉट फाउंड लिखा है, तो चलेगा ना? क्या बोला आपने, सॉरी? मिसिंग वैल्यू के लिए मैंने लिखा है कि नॉट फाउंड ऐसे, तो वो तो चलेगा फिर ना? नॉट फाउंड आएगा, नॉट फाउंड आएगा। यस। हाँ, क्या किसमें? तो ये मैंने गलत लगाया ना। अच्छा, नहीं नहीं, तसं होणार नाही। मैम, हाँ बोलिए। मेरा नेम एरर आ रहा है वहां पे कहाँ पर नेम एरर आ रहा है? एक्स लुकअप में। नेम एरर? हाँ, यू आर ट्राइंग इन एक्सेल शीट, यस मैम। तो मे बी आपके एक्सेल शीट में एक्स लुकअप नहीं होगा, क्योंकि वर्जन लोअर रहता है ना। तो मुझे गूगल शीट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, पहला भी गूगल नहीं शीट में ही आया था करना वो। पड़ेगा। यस यस यस, गूगल शीट पे ही करना पड़ेगा। डाउनलोड करो और अभी जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करो। आलं? नाही आलं? कोणत्या याला नाही आलं? प्रोडक्टला नाही आलं की क्वार्टरला? क्वार्टरला ना। अब देखो जैसे यहाँ पर I3 नाही, काय ते I2 होतं का? I1 I2. हे चेक करा, अप्लाय टू रेंज I2 करा, ड्रॉप डाउन आणि सिलेक्शन करा. आयदर ड्रॉप डाउन रेंज न देता तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता,
यहाँ पर आप लोग ड्रॉप डाउन भी दे सकते हो और वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि Q1 एड अनदर आइटम, Q2 एड अनदर आइटम, Q3 एड अनदर आइटम, Q4। ओके, एंड रेंज अप्लाई किस पे करना है वो करेक्ट सिलेक्ट करो। ओके, I2 नाउ सिलेक्ट एंड चेक। ओके, ये दोनों चेक कराएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नाउ सेम थिंग आई एम गोइंग टू ट्राई, नॉट मी बट यू गाइस कैन ट्राई फॉर दिस वन। ये जो शीट है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने जो प्रीवियस टॉपिक था ना उसका डेटा सोर्स है। उसमें देखो बाजू वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पूरा इस पे किया था, उसके बाजू वाली जो शीट है ना कलर स्केल वाली, वो ओपन करना वो ओपन कर दो। अब यहां पर मैं दो चीजें कर सकती हूँ। कैसे? कि आई एम गोइंग टू राइट डाउन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसके नीचे मैं डालती हूँ मंथ नेम या फिर मंथ, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गिव द वैलिडेशन पहले तो, या तो फिर चलो प्रोडक्ट नाम ही रखती हूँ मैं फॉर नाउ। फॉर नाउ मुझे चाहिए, समझ लो कोलंबियन का जैन में क्या कितने का सेल हुआ था मेरे को चेक करना है। कोलंबियन का नवंबर में पकड़ लो, चलो जहां से मेरे को सिंपल पड़ेगा मैं वही पकड़ूंगी, ठीक है। अब यहां पर आई वॉन्ट द सेल्स वैल्यू फॉर दैट वन। इन दोनों का जहां पर मिक्सचर हो रहा है तो यहां पर आएगा नवंबर, ठीक है। अब कोलंबियन कौन सी वाली इस पे है देखो तो, इट्स इन 6th वाले नंबर पे। हाँ, अब देखो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अब जहां पर ये इंटरसेक्शन हुआ दैट वैल्यू शुड कम हियर 9949, बराबर है। तो इसके लिए मैं क्या एक्स लुकअप लिख पाऊंगी? नेस्टेड, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। मैं एक बार करके बताती हूं फिर आप करके देखना, ठीक है। इक्वल टू एक्स लुकअप, इफ यू वांट टू ट्राई आप ट्राई कर सकते हो, जिसको आ रहा है आप ट्राई करो डायरेक्टली, जिसको नहीं जम रहा है तो वो देख लेना। एक्स लुकअप, फर्स्ट सर्च फॉर वेयर इज कोलंबियन, कॉमा, क्या मैं यहां पर नेम रेंज दे सकती हूं? ऑफ कोर्स, मैं क्यों इसको इतना बार सिलेक्ट करूं ना, उसको नेम रेंज दे देती हूँ। और एक मैं सिलेक्शन का बताती हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रिजल्ट रेंज, अब फिर से मेरे को एक एक्स लुकअप लिखना पड़ेगा। अब यहां पर सर्च फॉर नवंबर कहां पर है? इन द लुकअप रेंज दिस वन, कॉमा, रिटर्न का रेंज, ठीक है, कंप्लीट दिस वन, देन कॉमा 0, नॉट फाउंड के लिए मैच मोड एग्जैक्ट चाहिए, सर्च मोड लेफ्ट टू राइट चाहिए। Why it is not giving me value? Answer मैम वहां पे भी 0 आना चाहिए ना उसके, ये सेकंड लुकअप में, सेकंड लुकअप में लास्ट में नेस्टेड लुकअप में 0 रह गया मैम, 0। M14 के बाद, M14 के बाद कॉमा 0। M14 के बाद हाँ यहाँ पे कॉमा 0। वो भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा। हाँ अब आएगा शायद। नहीं, P2 इन द रेंज ऑफ A2 से लेकर A14, कॉमा, रिजल्ट रेंज में फर्स्ट सर्च अबाउट P3, बराबर है का P3 नवंबर, देन इन द रेंज लुकअप रेंज रिजल्ट एरे मिसिंग वैल्यू। C2 की जगह A2 चाहिए क्या मैम लास्ट में? कहां पर? ये आपने C2 को M14 लिखा है ना, सिलेक्ट हाँ किया है हाँ ना पूरा? हाँ, शायद पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, एक बार चेक कीजिए। सेकंड एक्स लुकअप में मैच वैल्यू नहीं है मैम, मैच 0 नहीं है, वहाँ मिसिंग दिया है आपने सर।
मैम मैंने वही फॉर्मूला यूज किया था तो उस पर आ रहा है मतलब सही मैच जो मैंने एक अभी मिनट, चैट पे एक बार भेजा। फिर से आप लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई इट फ्रॉम योर साइड, आता है कि नहीं देखो जरा। हम लोग, मैं तब तक चैट चेक करती हूँ किसी ने क्या क्या दिया है। ओके, ये पूरा लेने की जरूरत, अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, ठीक है। You tried it for Sakshi and Zara, you are tried for this one. Is it working? मैम वो जैसे प्रोडक्ट और मंथ के बेसिस पे क्या सेल्स हुआ है वो निकालना है ना, तो वो वर्क कर रहा है। वही मैं पूछ रही हूँ। मैंने आ रहा है ना? मिंट, हाँ मिंट के लिए सितंबर का निकाला था तो वो आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है, एक बार चेक करो तो ये चीज। हाँ ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको और इसको वैलिडेशन दे देती हूँ मैं, और फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन, जो अप्लाइड टू रेंज करते हो ना वो थोड़ा सा अच्छे से सिलेक्ट करना। P2 ही है ना, ओके, एंड ड्रॉप डाउन फ्रॉम द रेंज। ये कभी कभी रेंज की वजह से भी होता है, मतलब वो जो अभी हमने किया ना, मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में रेंज की वजह से भी होता है। अब देखो, जब मैंने ऐड अनदर रूल किया ना तो इट इज सिलेक्टिंग फॉर दिस वन, आई डोंट वांट टू गिव इट टू हियर। P3 पे देने का है मेरे को, ठीक है। अब अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो P3 पे जाएगा। एक मिनट, इसका रेंज में सिलेक्ट कर देती हूँ। एक बार मैं बस चेक कर लेती हूँ, इज इट वर्किंग और नॉट करेक्टली। एमेरेटो का दिसंबर का देख लेती हूँ मैं, क्योंकि वही अब पास में है मेरे लिए। 2262 देना चाहिए, करेक्ट है, हाँ ओके। नाउ एक बार चेक करो आपका फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला। सो यू आर लुकिंग फॉर P2, सर्च की, देन इनटू द लुकअप रेंज। अच्छा हमने लुकअप रेंज गलत सिलेक्ट किया था, मे बी A2 से लेकर A14 था, मे बी हमारा ये कहीं पर M14 A14। मैम आपने, अच्छा मैंने लुकअप रेंज गलत सिलेक्ट किया था, मे बी ये वाला है ना। हाँ इधर से C2 से यस लेके यस, आपने मैंने वो जो जिसके लिए हमें रिटर्न चाहिए था वो वाला ही रेंज नहीं सिलेक्ट हुआ था। देन एक्स लुकअप नेस्टेड वाला, नेस्टेड में P3 क्योंकि हमें मंथ चाहिए। देन मंथ ऑन B1 से लेकर M2 M1, मतलब ये करेक्ट है, टाइटल्स पूरे सिलेक्ट करना है। देन आपको रिटर्न का रेंज, मतलब ये पूरा जो उसका वैल्यूज है वो। देन ये तो आपका रिजल्ट के लिए आपने बोला कि मिसिंग रहा तो, एंड यहाँ पर ये जो 0 है बाहर वाला, ये एक्स लुकअप, बाहर वाला जो एक्स लुकअप है उसके लिए है 0, और दिस वन इज फॉर मैच मोड, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, एक बार करके देख लो, ये जल्दी हो गया। मैम अब जैसे ये फॉर्मूला है, एक मिनट है, एक मिनट है ऑनलाइन, एक ही मिनट बस। लास्ट में 1 मतलब वही है आपका, मतलब इन विच वे यू आर सर्चिंग। हाँ यस ऑनलाइन बोलिए। मैम अभी हमने इसमें कोई लाइक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं लगाया है, कोई फिक्स्ड ये नहीं किया है, हाँ हाँ हाँ। राइट? तो मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे ये नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है। हाँ जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये जो चीज है A2 का A14 है ना, तो मैं नीचे अगर करूंगी तो वो क्या होगा, A3 से लेकर A14 15 पे जाएगा, तब मेरा आंसर गलत आ सकता है, इसीलिए मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो जब आप सेम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज इट,
मतलब उसको आपको एब्सोल्यूट बनाना ही पड़ेगा जो रेंजेस आते हैं। और वो जो एब्सोल्यूट का जो प्रॉब्लम आता है ना, अगर आपको नहीं चाहिए, ये देखो क्या आया A3, ये देखो इसने पहला वाला स्किप ही कर दिया, और आई वांट द दिसंबर का ही चाहिए मुझे, एमरेटो का दिसंबर, इसलिए उसने क्या बोला NA, क्योंकि इट इज नॉट सिलेक्टिंग दिस रेंज। ठीक है, तो इसलिए मेरे को वो एब्सोल्यूट नहीं करना, मतलब एब्सोल्यूट करना पड़ेगा इन दैट केस, बट अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एक ही बार लिखना था ना वो, इसलिए। आया समझ में? हाँ। अब इस चीज को ना आप लोग एक तरीके से कर सकते हो, एक बार ये होने दो, मैं बताती हूँ। हो गया ये सबका, टू वे वाला हो गया सबका। मुझे लगता है इंडेक्स एंड मैच कल ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि आज तो होगा नहीं शायद, लग तो रैसे ही रहा। इंडेक्स का बस मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट बताती हूँ, बाकी सब कल करेंगे। कल हम लोग इंडेक्स मैच और टेक्स्ट फंक्शंस को खत्म करेंगे। ठीक है, मैं कैसे जा रही हूँ, एक हार्ड टॉपिक, एक थोड़ा सा लो बेसिक वाला टॉपिक, फिर एक हार्ड टॉपिक, ऐसे हम लोग कवर करेंगे। जैसे पहले बेसिक फंक्शंस थे, थोड़ा सा आपको नया था इसलिए, फिर उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिया बिकॉज इट्स इन अ विजुअलाइजेशन, फिर अभी लुकअप लिया इसलिए टेक्स्ट फंक्शंस ले रही हूँ, क्योंकि वो बिट बहुत ही सिंपलेस्ट आपके टेक्स्ट फंक्शंस आते हैं। तो कल हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे बस 2 या 3 ही टॉपिक बाकी है, जैसे एक पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, चार्ट्स में हम लोग डैशबोर्ड भी सीख लेंगे, और सेकेंड वन टॉपिक जो आपका बाकी है आई गेस वो सॉल्वर वाला एक टॉपिक है, और एक कौन सा तो भी मैंने बोला था आपको, हाँ क्या बोला था मैंने, हाँ माइक्रोस तो लास्ट वाला है, और एक कुछ तो बोला था मैंने, मैं भूल गई। ठीक है, हो जाएगा वो आपके टॉपिक्स कवर। ठीक है, सिलेबस में मैं चेक करके आपको बता दूंगी, प्रोबेबली हो जाएगा आपका, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। हुआ ये सबका? ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, हमेशा ये जो सिलेक्शन वाला जो चीज है ना, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ये बहुत दिक्कत आ जाती है कि विच थिंग मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये मेरे को बहुत दिक्कत देती है। तो इस चीज को ना आप लोग क्या करो, समझ लो मैंने सिलेक्शन में मैं गई, अब यहाँ पर कैसे करते पता नहीं, मेरे को भी एक बार चेक करती हूँ। अच्छा चलो मैं यहाँ यहीं पे बता देती हूँ, अपने इसमें शीट्स में बता देती हूँ। अब जब आप ना ये चीज सिलेक्ट करते हो, तो ये सिलेक्ट करके रख देना, और इसको एक नाम दे देना। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, जैसे मेरे को अभी हर बार टाइटल्स को सिलेक्ट करना ही पड़ रहा था, तो इसको मैं सिलेक्ट करके एक नाम दे देती हूँ, जैसे कि कॉलम नेम। ठीक है, सॉरी इसमें गैप नहीं चाहिए, कॉलम नेम, एंड ये कर देती हूँ। अब जब भी मैं VLOOKUP करूंगी या फिर XLOOKUP करूंगी, ठीक है, तो इफ आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग दिस वैल्यू कॉमा इन विच रेंज, तो सॉरी इफ आई एम सर्चिंग फॉर दिस वैल्यू इन विच रेंज, अब जैसे आपको रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है ना, तो F3 प्रेस कर दो, डायरेक्ट कॉलम नेम आ जाएगा एंड ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपको काफी चीज मतलब ये हेल्प करेगी। दूसरी चीज, अब कभी कभी क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने ये किया, प्रोडक्ट्स के नाम आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करने पड़े, सो कैसे कर सकते हो आप, इसको सिलेक्ट कर दो, विच इज सिलेक्टिंग द होल ए। अब ये नीचे एक्सपांड भी हुआ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको फिर से वो रेंज चेंज करने की। जब आप रेंज सिलेक्ट करोगे तो यू आर टेकिंग ओनली दैट पार्ट, है ना। तो अब इतना कर दिया, अब ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर भी नाम दे सकते हो, या तो फिर डेटा में फॉर्मूलाज में जाओ, फॉर्मूलाज में जाओ, यहां पर देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिख रहा है, देखो डिफाइंड नेम में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस दिख रहा है, लेट्स क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द, मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें से चाहिए क्या, लेट्स क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, समझ लो मैंने यहाँ पर नेम रेंजेस में, नेम मैनेजर में गई, अब देखो उसने मेरे को पहले ऑर्डर आईडी नाम से एक बना के रख दिया। समझ लो मैं अभी क्या करना चाहती हूँ, इक्वल टू XLOOKUP, ठीक है, इन द सिलेक्शन आई वांटेड टू सर्च अबाउट दिस वन, कॉमा, अब मेरे को इन विच रेंज डू यू वांट टू सर्च, इन ऑर्डर आईडी वाला रेंज। तो मैं क्या करूंगी, F3 प्रेस करूंगी, आई एम डायरेक्टली सिलेक्टिंग द ऑर्डर आईडी, लेट्स क्लिक ऑन ओके, ऐसे।
फिर कॉमा करके 0 और जो भी कुछ रहेगा इट विल सर्च। समझो अभी तो आंसर वो पूरा मैंने लिखा नहीं इसलिए, बट फिर भी जो चीज है मेरे को मेन ये चीज था कि अब फिर इससे क्या हो रहा है ना, मेरे को रेंज का भी टेंशन नहीं और डायरेक्टली समझ में आ रहा है। अच्छा मेरे को A2 जो है वो ऑर्डर आईडी में ही चाहिए, करेक्ट है, ऑर्डर आईडी में ही चाहिए, तो ये चीज आ जाती है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप तीनों को सिलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से मैंने क्या किया अभी, अब समझ लो मैंने इस पूरी चीज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड क्रिएट सिलेक्शन, और इसको मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से इसको ऑर्डर आईडी, यस। अब देखो इसने पूरे इससे सिलेक्ट किया। अब ये तो एक प्रकार का टेबल हुआ, ठीक है, तो ये पूरे नेम रेंजेस के हिसाब से आप कर सकते हो, या तो फिर टेबल का नेम तो मैंने वैसे बता ही दिया आपको कि कंट्रोल A कर दो, सॉरी क्या बोला था मैंने, कंट्रोल T कर दो, तो इट विल गो फॉर ओके, एंड यहाँ पर उसका नाम दे दो, तो वो ड्रॉप डाउन में भी आपको सजेस्ट कर दे। तो ये नेम रेंजेस एंड टेबल का नाम ये ज्यादातर यूज करना। फ्रॉम द करंट सिलेक्शन, ये एक तरीका मैंने कौन सा बताया, रेंजेस से, मतलब सिलेक्ट वॉट एवर द रेंज यू वांट एंड देन गिव अ नेम टू दैट। सेकेंड तरीका कौन सा है, कंट्रोल T वाला जो टेबल बना दो। थर्ड तरीका कौन सा है कि सिलेक्ट दैट रो एंड गो इनटू फॉर्मूलाज एंड क्रिएट इट फ्रॉम सिलेक्शन। अब टॉप रो का मतलब क्या है कि जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो टॉप रो पे जो वैल्यू है उसी से करना चाहते हो क्या, तो आई एम गोइंग विथ यस। तो अब मैं नेम रेंजेस में जाऊंगी तो प्रोडक्ट आईडी नाम से अब यहाँ पर मिलेगा, ये देखो, समझ में आया। सिलेक्ट इट फ्रॉम, क्या किया हमने, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। नेम रेंजेस यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये एक था हमारा, फाइन। कहां तक पहुंच गए हम लोग, अभी एक्स लुकअप का कितनी शीट्स बाकी है, ये हो गया सबका, डन विद दिस पार्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे जाते हैं, एंड नाउ गोइंग विद द इंडेक्स वाला चीज, ठीक है। अब मैं आज तो होगा नहीं ये क्योंकि 10 मिनट्स ही बाकी, 10-15 मिनट्स, बट इसका इंडेक्स किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अब जैसे अब तक तो आपने देखा कि वीलुकअप में काफी हमें प्रॉब्लम्स आए, तब मैंने थोड़ा सा मैच को यूज किया, कहीं पर नेम रेंजेस यूज किए, कहीं पर कंट्रोल T करके यूज किया, फिर उसके ओवरकम प्रॉब्लम्स किए मेरे एक्स लुकअप में। अब देखो इंडेक्स तो इतना इजी है कि मतलब ये सबसे तीनों चारों से बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है, बट ये इट इज नॉट यूजिंग फॉर अ रेफरेंसिंग पर्पस। मेन इसका जो काम है वो रेफरेंसिंग का नहीं है, बट वी आर यूजिंग इट फॉर रेफरेंसिंग, ठीक है। तो इंडेक्स ये जो फंक्शन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अभी थियोरेटिकली बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो, सो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इट इज गोइंग टू बी रिट्राइविंग अ वैल्यू और अ सेल रेफरेंस। व्हाट इज मीन बाय सेल रेफरेंस, एड्रेस A12 यू आर रेफरेंसिंग फॉर दैट वन, कि आपको इसकी वैल्यू देखनी है फ्रॉम द रेंज और एरे एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम। इसमें एक चीज होती है कि आपको ना रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत, ना कॉलम का एड्रेस मतलब कॉलम का इंडेक्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ना रो का इंडेक्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बस आपको क्या देना है, किस चीज को आपको देखना है, उसका रो नंबर। अगर आप एग्जैक्ट रो नंबर बता पा रहे हो तो ठीक है, और चाहिए तो ये भी ऑप्शनल में है, देख सकते हो कॉलम नंबर, इट्स इन ऑप्शनल फॉर्मेट। अगर आप रो नंबर एग्जैक्ट दे रहे हो ना तो आपको कोई जरूरत नहीं कि ये वैल्यू कहां पर मिल रही है फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो ना आपको रेंज सिलेक्ट करना है, ना आपको कोई कॉलम का नंबर या फिर वो चीज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये होता है इंडेक्स कि यू आर गिविंग अ रेफरेंस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड एरे, मतलब वो एग्जैक्टली कहां पर रहेगी, ठीक है, मतलब वो रिटर्न वाला चीज एंड रो का नंबर। बस ये दो चीजें अगर मेरे को आप दे रहे हो ना तो मैं इंडेक्स को कर लूंगी, इट विल गिव यू डायरेक्टली द थिंग्स। आपको ना नेम रेंज की जरूरत है ना किसी की भी जरूरत, ठीक है। अब देखो यहां पर बोला भी है कि मेकिंग इट अ पावरफुल फॉर लुकअप्स, अगर आप मैच के साथ में करते हो, ठीक है। मैच का मैं बाद में बताऊंगी, बट पहले तो ये देखते हैं। और ये भी चीज है कि इट इज रिप्लेसिंग द लिमिटेशंस ऑफ VLOOKUP सेम एज दैट ऑफ XLOOKUP, है ना। बट एक्स में भी बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ी। देखो
जैसे आपको एरे देना पड़ रहा है, पहले तो एरे है ना, एरे देना पड़ रहा है, द रेंज ऑफ द सेल्स और एरे यू वांट टू पुल डेटा फ्रॉम। जैसे अगर समझ लो, मैं मेरी केस में अगर बताऊं, अगर अब समझ लो मुझे चाहिए क्या, कि इस प्रोडक्ट का, कैफे लैटे नाम का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट टाइप मेरे को चाहिए। तो अभी कैफे लैटे पहले सर्च करना पड़ेगा आपको। तो कैफे लैटे कहां पर है, ये देखो, ये दिस इज एट द सेकंड नंबर के ऊपर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेसो यहां पर आना चाहिए, इजंट इट? बराबर है, एक्सप्रेसो यहां पर आना चाहिए। दिस इज योर रिक्वायरमेंट कि फेच द प्रोडक्ट टाइप ऑफ दिस प्रोडक्ट, फेच द प्रोडक्ट टाइप ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब बाय यूजिंग इंडेक्स मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम लोग कल ये पूरा डेटा भी मुझे समझाना है आपको, एक्चुअली बताया नहीं मैंने। इंडेक्स, अब देखो इसमें मेरे को वो बता रहा है कि क्या क्या देना है, ओनली 3 थिंग्स। रेफरेंस, अब इस चीज के लिए ये प्रोडक्ट टाइप कहां से मिलेगा आपको, ये रिटर्न करने का है ना, आपको सिर्फ रिटर्न एरे देना है। कॉमा, कौन सी वाली रो का नंबर आपको, मतलब कौन सी वाली चीज को आपको रिटर्न में करना है, कैफे लैटे विच इज एट सेकेंड नंबर का रो, है ना, सेकेंड नंबर पे ही है ना कैफे लैटे, तो सेकेंड नंबर का रो, कॉमा। अब चाहिए तो कॉलम का नंबर दे दो, नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हो, मुझे नहीं देना। लेट मी चेक आंसर दे रहा है क्या, दे रहा है, देखो एक्सप्रेसो। ना इसमें आपने रिटर्न लिखा, ना इसमें आपने मैच करो, कुछ नहीं, कुछ भी चीज नहीं, ओनली द रिटर्न एरे क्या आपको चाहिए और कौन से नंबर का चाहिए। हाँ, एक मैन्युअल चीज यहाँ पे आती है, कौन सी, नंबर। ये रो नंबर जो आप चूज करते हो ना, दिस वन, ये थोड़ा सा मैन्युअल हो जाता है। मुझे बताइए, क्या मैं ये चीज को मैच से अगर करूंगी तो क्या मुझे वो रिलेटिव पोजीशन रिटर्न करेगा? यस ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे? तो मैच में मैं क्या करूंगी, इसका पोजीशन चाहिए, बराबर है, कहां से, यहां से, एग्जैक्ट मैच। इफ यू राइट डाउन इनसाइड इंडेक्स तो इट विल रिटर्न यू 2 और हो गया आंसर। और बहुत इजी तरीके से मेरे को ये इंडेक्स जो है वो रेफरेंस वैल्यू को दे रहा है। सो वी लुकअप देखा, एच लुकअप देखा, इतना बड़ा एक्स लुकअप देखा, उसके बाद में इतना सिंपल वाला ये इंडेक्स देखा। ठीक है, सो ये ऐसी चीजें हैं, तो ऐसा हमें करना है। अब एक बार मैं ये डेटा के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है, फिर यू कैन जस्ट ट्राई इट फॉर प्रोडक्ट लाइन, प्रॉफिट एंड सेल्स के लिए ट्राई करके देखो। ठीक है, डेटा कुछ इस तरीके से है कि डेटा में आपको प्रोडक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, उनका सेल्स, उनका प्रॉफिट, उनकी प्रोडक्ट लाइन एंड उनका प्रोडक्ट टाइप, मतलब कौन सी कैटेगरी का है, ऐसे दिया गया है। अब फ्रॉम द प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आई वांट द प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट लाइन, प्रॉफिट एंड सेल्स टू रिट्राइव। ठीक है, अब ये चीज मैं इसमें डायरेक्टली कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सेल में भी होता है, तो मैं एक्सेल में ही करूंगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन बाय यूजिंग मैच। एक बार मैं मैच से करती हूँ, मैं कल रिपीट करूंगी बट एक मैच से बता देती हूँ बस। इक्वल टू इंडेक्स, क्लिक ऑन दिस। अब एरे मींस व्हाट, कि रिटर्न आपको क्या करना है, कौन सी वाली रेंज से। सो कैन आई सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर, ये पूरा, ठीक है। एंड अगर मैं फॉर्मूलाज में जाती हूँ, जैसे एक काम करती हूँ, मैं अभी जो बताया ना मैंने, जो सिखाया मैंने, पहले मैं उसका यूज कर लेती हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, क्रिएटेड फ्रॉम सिलेक्शन, ओके। अब प्रोडक्ट टाइप नाम से एक नेम रेंज क्रिएट हुआ, अब एक प्रोडक्ट नाम से भी करके रखती हूँ क्योंकि मेरे को लगेगा मैच के लिए, तो आई विल क्रिएटेड प्रोडक्ट ऑल्सो। नाउ इक्वल टू इंडेक्स, क्लिक ऑन द फंक्शन। अब एरे, एरे के लिए कैन आई सिलेक्ट डायरेक्टली F3 में प्रोडक्ट टाइप, यस, ओके, कॉमा, कौन सा वाला रो, तो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू यूज मैच फंक्शन।
अब मैच करना है, अब कौन से वाले इस पे मैच करना है, तो पहले प्रोडक्ट चूज करो। ये था आई गेस H1 पे है क्या, वो H1 पे ही है ना, हाँ, कॉमा लुकअप एरे, डायरेक्टली सिलेक्ट F3 एंड प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, लेट्स क्लिक ऑन ओके, कॉमा exact match I want, complete it, it will return you something which is a number, done with this part and go। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने ये आंसर को निकाला है, द एक्सप्रेस ओवन। आया समझ में? और इसमें मेरे को नेम रेंज का भी कोई झंझट नहीं, और समझ में भी आ रहा है ये फॉर्मूला मुझे। अच्छा, इंडेक्स में प्रोडक्ट टाइप में सर्च करना है, और मैच में प्रोडक्ट में H1 का वैल्यू कहां पर है उसका वो आंसर करेगा, वो आंसर मींस द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट टाइप। तो जो भी आंसर करेगा ऑब्वियसली इट विल रिटर्न यू टू एंड एक्सप्रेस। यू कैन चेंज द वैल्यू and check whether it is working for that value or not। कॉफी आया समझ में? तो ये चीज हम लोग कल करेंगे। अभी एक बार जितना हुआ है उतना एक बार ट्राई करो, 5 मिनट्स रिमेनिंग है। पहले सिंपल ट्राई करो विदाउट यूजिंग नेम रेंज, फिर बाद में नेम रेंज क्रिएट करो जैसे मैंने किया, क्रिएटेड फ्रॉम सिलेक्शन, सो दैट आपको उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को करना है। 5 मिनट्स लास्ट है, फिर 1 o'clock को हम लोग सेशन को ओवर कर देंगे। तब तक ऑनलाइन लोगों को किसी को कोई डाउट होगा तो आपका मैं पहले हैंडल कर लेती हूँ डाउट्स का, बाद में फिर मैं ऑफलाइन वालों को देखूंगी। ठीक है, ओके, सृष्टि का करेक्ट है, मैम साक्षी को ऑलरेडी चेक कि किया। मैम Yes, आपने बोलिए ना। बताया कि क्रिएट फ्रॉम सेक्शन वो पूरा सिलेक्ट करना है कि जितना अपने को रो करना है वो करना है? नहीं नहीं नहीं, पूरा वहां सिलेक्ट से करो। पूरा ही पूरे से सिलेक्ट क्या करना है? होगा, नहीं नहीं, हाँ पूरा सिलेक्ट करोगे ना तो अगर फर्दर उसमें इंक्रीमेंट भी हुआ ना प्रोडक्ट्स का, तो नो नीड टू एडिट योर नेम रेंज, ओके। है ना, इसीलिए पूरा आगे सिलेक्ट अगर करो। चेंज करना होगा तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं, राइट? हाँ, जरूरत नहीं सिंपली पड़ेगी स्ट्रेट। क्योंकि यू आर सिलेक्टिंग द होल रो। कहीं पर भी लिखो उस रो में, सॉरी कॉलम, कहीं पर भी लिखो उस कॉलम में, हो जाएगा काम आपका। ओके ओके। प्रैक्टिस करो इस चीज का। और आपको होमवर्क के लिए अगर इन केस आपकी चीजें होती है तो एक्स लुकअप का यूज करके पहले इन सबको एक बार चेक करना किस तरीके से आता है। प्रोडक्ट टाइप एक्स लुकअप पे डालो, प्रोडक्ट लाइन पे एक्स लुकअप डाल के देखो, प्रोडक्ट प्रॉफिट पे डाल के देखो, सेल्स पे डाल कर देखो, ताकि आपका एक्स लुकअप पे हाथ ऐसा अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद में ट्राइड फॉर इंडेक्स ऑल्सो। इंडेक्स का कल भी किया तो चलेगा, आज सिर्फ एक्स लुकअप पे प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, चलो। अगर ऑनलाइन वालों, हाँ यस बोलो, हो गया वो इंडेक्स का? हो गया ना, ठीक है। मैम एक्चुअली वो लास्ट वाला जो आपने कॉलम नेम क्रिएट किए थे ना, वो एक बार फिर से दिखाओ ना। हाँ, विच वन दिस, ये क्या कॉलम नेम? हाँ बिल्कुल, कैसे क्रिएट किए थे, कौन से वाले ऑप्शन से? ये मतलब जो रेंज आपने सिलेक्ट किया वो वाला प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट जो हमने हाँ, नेम दिए ये ना आपको पूरे, क्या ये करना उसमें। है, प्रोडक्ट पे जाना है, गो इनटू क्रिएटेड फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, समझ लो मैं प्रोडक्ट लाइन के लिए करके रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रिएटेड फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसको नाम कौन सा चाहिए, लेफ्ट कॉलम का चाहिए, बॉटम रो का चाहिए, राइट कॉलम का चाहिए? तो मैं बोल रही हूँ टॉप रो का जो नाम है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट लाइन। तो लेट्स क्लिक ऑन ओके। अब जब आप नेम रेंजेस में देखोगे, नेम मैनेजर में, तो ये देखो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट लाइन का मिल जाएगा। 1 मिनट में ये देखो, एक प्रोडक्ट का बना हुआ है, प्रोडक्ट लाइन का बना हुआ है, प्रोडक्ट टाइप का, ये लाइन का मैंने अभी बना दिया। अगर आप वैल्यूज देखोगे तो इट इज रेफरिंग टू ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, गॉट इट मैम। यस, चलो। फिर अगर मैम इसके बाद ऑनलाइन वालों को किसी को डाउट होगा तो प्लीज जस्ट रिजॉल्व योर डाउट। जिसको नहीं है तो यू मे ड्रॉप ऑफ गाइस, आप ड्रॉप कर सकते हो। मैम वो मैम उसके बाद असाइनमेंट का हाँ, आपका उसके बाद एक बार कैसे लेना स्क्रीन है? शेयर। हाँ यस, मैम वो चीज भी साहिल, हाँ, उसके बाद कैसे लेना है वो अभी जो बताया आपने, जैसे कि शॉर्टकट उसके की? बाद में लेने के लिए उसको F3 दबाओ। अगर F3 से नहीं आ रहा है तो कंट्रोल F3 दबाओ, उससे भी नहीं आ रहा है तो
F1 F3 दबाओ। और कोई ऑप्शन है किसी के लैपटॉप में? कंट्रोल तो शिफ्ट F3 दबा के देखो। डेल के इसमें समझ में नहीं आ रहा है मैम। डेल में ना, एक मिनट, हाँ नेम रेंज का एक बार डायरेक्टली मैं कॉलम नेम देता है शायद वहां से, कॉलम नेम डेल देता में है वो। डेल की बट शॉर्टकट्स। मेरा भी डेल है, मैं तो सिर्फ F3 ही यूज करती हूँ, उस पे आ जाता है। हाँ, मेरे इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है वो F3 दबाने के फिर बाद। FN करके देखो ना एक बार। वो भी करके देखा, नहीं हो रहा है। नहीं मैम, वो ना डायरेक्टली कॉलम नेम सिलेक्ट करता है, PR प्रोडक्ट का जो पहले वाले मेरे पास भी कीवर्ड्स डालोगे वैसे ना नहीं तो आ होता जाता है, है। मेरे को भी टाइप करना पड़ता है। टाइप करना पड़ता है, तो वो टैप करके फिर पूरा नेम हाँ, ले लेता है। जैसे फॉर्मूला करते हैं वैसे ही टैप करके वो सिलेक्ट होता है फिर। हाँ वैसे करो, ओके चलेगा। या तो फिर एक स्टूडेंट ने बताया जैसे कंट्रोल FN F3 किया ना तो उनका आ रहा है, डेल का ही है, कंट्रोल FN F3 किया तो उनका आ रहा है। एक बार करके देखो ये भी, ठीक है। हाँ यस यशोदा, यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन। बताओ मुझे क्या था वो आप। एक्चुअली मेरा अलग क्वेश्चन था। मैंने वो असाइनमेंट जो रिजॉल्व कर रही हूँ ना, तो उसके अंदर ना एक क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 35 के हाइलाइट्स करने हैं मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो मैं जब वहां पे एंड डाल रही हूँ तो वो ले रहा है, वो 35 को निकाल के अदर को हाईलाइट कर रहा है, और को जब डाल रही हूँ तो वो पूरे 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 टेबल को ही हाईलाइट कर रहा है। तो फिर वो मतलब तो वो और फुलफिल क्यों नहीं कर रहा? और का क्या होता है ना, कभी कभी अगर इन केस आपकी पहली कंडीशन नहीं भी ट्रू हुई ना, हो गई, तो वो दूसरे कंडीशंस को भी पकड़ लेता है, इसलिए वो हाई। एंड का ऐसा नहीं होता है, एंड का ऐसा नहीं, एंड में क्या होता है, सब कंडीशन ट्रू होगी तभी वो हाईलाइट करेगा। तो फिर उसका जो डायनेमिक आंसर नहीं आ रहा है मैम, जो मुझे चाहिए वो आंसर नहीं आ रहा है तो उसे। आपका स्क्रीन शेयर करके बताओ ना। अच्छा ठीक है, मैं ओपन करती हूँ। बाकी लोगों का अगर हुआ होगा तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू मैम, बाय। नाही, मी ऍट अ टाइम दोन्ही नाही केले, एकचदा केले। आता त्याच्यात ती एक्सटेन्शन आहे ना ऍड रूल वाला, ह्याच्यात नाही आहे तसं, ह्याच्यात डबलच, मी डबलच लावले, फक्त ते शॉर्टकट मध्ये केले। हाँ यस, बोलो यशोदा। विजिबल हो रही है क्या मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप बस बताओ अभी क्या आप बोल रहे थे आपके। ये वाला क्वेश्चन, ये हाईलाइट कंप्लीट रो वेयर असाइनमेंट एनी का सब्जेक्ट। क्वेश्चन देखो ये कैसे किया है, इनको थोड़ा हेल्प करना है। लेवल 2 में हाँ क्या किया आपको, हाईलाइट ये कंप्लीट रो वेयर एनी सब्जेक्ट इज लेस देन 35। तो एनी सब्जेक्ट अगर होगा तो क्या यूज करोगे आप, एंड तो की और, एनी के लिए एनी के लिए तो एनी के फिर लिए क्या और यूज ही करोगे, जाएगा, और ही जाएगा मैम। और ही जाएगा ना। हाँ तो और के साथ में लिखा आपने, हाँ हाँ मैं दिखाती हूँ। अभी स्क्रीन आपने स्टॉप कर दी। अच्छा हाँ हो नहीं रही क्या, शेयर नहीं हो रही हाँ है अभी अभी शायद दिख रहा है, नेटवर्क। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ न्यू रूल करो। भी सपोज मैंने ये वाला टेबल था, यहाँ पे अप्लाई किया था मैंने, सेम टेबल कॉपी करके। अभी मैनेज रूल पे जाके ये वाला, अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे फिर एंड डाल दिया, पहले तो और लिखा था। जब मैं और करती हूँ ये ले नहीं रहा है, 35 लेस देन ब्रैकेट 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 रह गया क्या? ये दिए है ना, ये देखो। नहीं ना, M2 के लिए कहा दिया ब्रैकेट आपने, फिर हर एक के वो लिए एंड देना वाला ही पड़ेगा, रूल है, मैंने अभी भी आपका एंड वाला ही रूल है। अब ठीक है, लेकिन वो फिर और के लिए मुझे सेपरेट सेपरेट सब रूल लेने पड़ेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सेपरेट नहीं, ये बराबर है ना। और में मतलब अगर M2 ग्रेटर देन 35 हुआ, या तो फिर N2 ग्रेटर देन हुआ, या तो फिर O2 रहा तो भी चलेगा, तो करेक्ट है ना। ये पूरा हाईलाइट किया उसने ग्रे कलर के साथ, और एंड के साथ फिर वो तो कोई दे रहा था। हाँ तो वो ऑब्वियस है ना, एंड में सभी करते हैं, इसमें बराबर है और में।
ठीक है, ओके ठीक है मैम, थैंक यू। यस। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है।